पहले बात तो जो आईटीसी मीट में 3 अनाउंसमेंट हुए उसके ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में मैं ज्यादा नहीं कॉन्टेस्ट के ऊपर थोड़ा बात करूंगा। पर ये यस सर, कॉन्टेस्ट क्यों कोई प्रॉब्लम जरूरी सर। है, 11 बजे तक भी चला। हमारे लोगों को आदत है सर, 11 सवा 11 भी। पूरा भरोसा है सर। 11 नहीं है, 11:30 बजे तक भी बैठेंगे। ये आप ही की टीम है यस जो सर, 12 बजे दे सर, हमारे 12 बजे दे सर, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो मेरा इतना है कि मैं इतनी सारी टीमों को देखता हूँ। कॉन्टेस्ट क्यों और कैसे करना, या मेरे ख्याल से डायनेमिक एवोल्यूशन से ज्यादा किसी को नहीं पता, तो वो चीज पे यहाँ पे बात करके मतलब नहीं है। मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। पर जो मेन मुद्दे जो हमारे आईटीसी मीट में डिक्लेयर हुए, मेरे ख्याल से श्रीकांत जी भी आके गए, उन्होंने भी समझाया होगा। मैं दोबारा से फिर से एक क्लेरिफिकेशन के लिए, जो उस दिन अटेंड नहीं कर पाए उनको समझाने के लिए मैं अभी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो उस दिन अनाउंसमेंट हुई, मैं सर, जरा श्रीकांत सर हमारे ग्रुप में नहीं आए हैं। श्रीकांत सिर्फ हॉल पे आए थे, ऑफलाइन पे आए थे, पुणे के प्रोग्राम में आए थे। ओ ऑनलाइन पे हमने श्रीकांत सर को नहीं बुलाया था अभी तक। ऑनलाइन पे आप ही हो सर, फर्स्ट टाइम। ओके 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 ओके। यस सर। उस दिन आईटीसी मीट को क्या हुआ वो मैं समझा देता हूँ और शॉर्ट में समझाता हूँ। यस सर, यस। आप लोगों को जो आप ज्यादा करें, पकाऊंगा नहीं। नहीं तो प्रॉब्लम सर। इसके अंदर मेरे ख्याल से अभी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उस दिन जो एक नया इनिशिएटिव जो माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ, एमआई कनेक्ट। हाँ हाँ। एमआई कनेक्ट क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। पर ये कौन ले सकता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी लॉन्च होने के बाद बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इसको लेके। तो एलिजिबिलिटी, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें गड़बड़ मत करना। इसको ले कौन सकता है, टीसीएन अबव रैंक को ही एमआई कनेक्ट मिलेगा, ये पहली बात। दूसरा, ये टीसीएन अबव अगर एमआईडीजी अपनी उस आईडी पे लेगा तो ही एमआई कनेक्ट उसको मिलेगा। अच्छा एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ, एसटीसी है, हो सकता है नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी हो। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे अगर वो एमआईडीजी लेगा तो एमआई कनेक्ट नहीं मिलेगा, भले ही इसका ओरिजिनल आईडी एसटीसी होने दो। जिस यूनिक आईडी पे आप एमआईडीजी वर्ड ले रहे हो वो टीसीएन अबव होनी चाहिए, तो जाके एमआई कनेक्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टीसीएन अबव हम्म। मिलेगा, और जो यूनिक आईडी पे आप एमआईडीजी परचेस कर रहे हैं वो टीसीएन अबव होगी, तो ही आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आपका अच्छा ओरिजिनल आईडी भले एनटीसी होने दो, और आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे अगर जाके एमआईडीजी लोगे फिर बोलोगे सर मेरा वो एनटीसी आईडी पे एमआई कनेक्ट दे दो, वो नहीं पॉसिबल है। कौन सी यूनिक आईडी पे एमआईडीजी, उसी आईडी के ऊपर एमआई कनेक्ट। तो मेरा एडवाइस यही है कि जितने भी लोग एमआई कनेक्ट का फायदा उठाना चाहते हैं, वो आप आपकी जो टॉप आईडी है उसके ऊपर लो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो टॉप आईडी के ऊपर ही एमआई कनेक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। और वो अच्छा। टॉप आईडी पे लेने के लिए एमआईडीजी भी उसी आईडी पे लेना। तो एमआई कनेक्ट क्या, अभी उसके ऊपर चलते हैं। देखिए इसके ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा MIConnect.in। तो हम्म। ये माई लाइफस्टाइल का अपने डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर्स को उनके बिजनेस की जानकारी देने के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट उसको देने के लिए ये एमआई कनेक्ट बनाया है। और जितना मैं इस इंडस्ट्री को देखा है, ये पहला ऐसा मैनेजमेंट है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उसी के बिजनेस के लिए उसी का वेबसाइट उसको दे रहा है। तो ये प्रैक्टिकली आपका क्या, डायरेक्ट सेलर वेबसाइट, मतलब आपका टीसीएन अबव, ये आपका वेबसाइट आपकी टीम का एमआई से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें आपको अपना वेबसाइट एड्रेस मिलेगा। तो वेबसाइट एड्रेस के साथ में लिखा है डिजिटल बिजनेस कार्ड मिलेगा। तो ये डिजिटल बिजनेस कार्ड मतलब क्या है कि अब आप वेबसाइट एड्रेस पे आपका नाम लिख के किसी भी प्रोस्पेक्ट या अपने जानकार को बता सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है माई लाइफस्टाइल, और ये मेरा खुद का टीम का वेबसाइट है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, या टीम का नाम, जो भी आपको नाम लिखना है। तो आपका जो नाम आएगा इसके अंदर एमआई कनेक्ट स्लैश, जो भी नाम आप बोलेंगे एमआई कनेक्ट वालों को कि भाई ये मेरा नाम डालो, जैसे किशोर अहिरे साहब लिखेंगे किशोर अहिरे, वो आ जाएगा। या फिर वो लिखेंगे टीम डायनेमिक एवोल्यूशन, तो एमआई कनेक्ट स्लैश dynamicevolution.com, इस तरह से ही आएगा। तो अब आप ये समझिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसका जो नया प्रोस्पेक्ट हमारी टीम में जो जो इस वेबसाइट का, समझ लीजिए आज मैं एसटीसी हूँ और मैंने एमआई कनेक्ट लिया, तो मेरे नीचे बहुत सारे एक्टिव लोग हैं। आज मैंने एमआई कनेक्ट लिया, मैंने मेरी टीम का या मेरा नाम डाला, तो मेरे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर में अगर मैंने ये यूआरएल जो बोलते हैं वेबसाइट का एड्रेस अगर मैंने नीचे भेज दिया, तो जितने भी लोग अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाएंगे वो पहले बोलेंगे कि हमारा कंपनी तो है ही है, उसकी वेबसाइट तो है ही है, हमारी टीम की भी वेबसाइट है। अब एक नया प्रोस्पेक्ट जब ये देखता है कि टीम की वेबसाइट तो हर एक कंपनी की होती है, पर इस कंपनी में टीम की भी वेबसाइट है, वो चीज कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में डाउट्स क्लियर कर देता है, वो सोच के देखिए कि कंपनी कितनी बड़ी है बताने की जरूरत नहीं है। पहली कंपनी है जो वेबसाइट एड्रेस दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर टीम कितनी बड़ी है वो सब उसमें दिखेगा।
टीम की एक्टिविटी क्या है वो सब उसके अंदर आप दिखा सकते हो। तो आपकी टीम कितनी बड़ी है, कंपनी कितनी बड़ी है, वो सब का सब आपको एक जगह के अंदर एमआई कनेक्ट में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, मैं आपको दो एंगल से समझाऊंगा। पहला, डिजिटल बिजनेस कार्ड आपको मिलेगा, ये बहुत वैल्यू वाली चीज है। एक आप अपने सर्कल में तो बता ही सकते हैं, पर टीम के एंगल से सोचिए कि आपका वेबसाइट का एड्रेस आपके नीचे जो रैंक होल्डर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और वो जब अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे कि हमारी टीम का एक्टिविटी, हमारी टीम का वेबसाइट, आप देखो तो इनका क्लोजिंग जो डाउट्स होते हैं सामने वाले को, कंपनी कितना बड़ा है, कहाँ पे चेन्नई और कहाँ पे हम, वो सब चीजें इधर क्लियर हो जाती है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, देखिए प्रोडक्ट पेज है ना, तो दो एंगल से इसको देखेंगे। एक जो सामने गेस्ट देखेगा या टीम देखेगी, और दूसरा एंगल जो रैंक होल्डर एसटीसी अगर है या जो भी रैंक है, अब समझ लो वो अपने पोर्टल पे अपने अंदर की क्या तस्वीर देख सकता है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो रैंक होल्डर जिसने एमआई कनेक्ट लिया है, उसको प्रोडक्ट के नाम पे माई लाइफस्टाइल के सारे प्रोडक्ट उधर दिखाई देंगे। जितने भी प्रोडक्ट आज माई लाइफस्टाइल में सब के सब उसको अपने अंदर दिखाई देंगे। पब्लिक का एक पेज अलग है इसमें जो सामने से दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन के एमआई लाइफस्टाइल के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, एमआरपी डीपी आपको उसमें मिलेगा। तो आपको एक वर्चुअल बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट हो गया कि कौन से प्रोडक्ट का क्या एमआरपी डीपी है और कौन कौन से प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल में। इनमें से कोई भी 5 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे अपनी चॉइस के, तो जब उसमें एक बटन है, जब आप उस बटन को दबाओगे, ये मेरे 5 प्रोडक्ट है जो मैं डिस्प्ले पे दिखाना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे, जो मेरे लोग जो इस वेबसाइट पे है उनको ये 5 प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो वो आपकी चॉइस के आप कर सकते हो। दूसरी बात, इसको आप जब भी चाहिए, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जब भी ये 5 को रिप्लेस करना आप फिर से, तो एरिया वाइज जैसे होता है कि कहीं एग्रो ज्यादा चल रहा था, एग्रो का ही दिखा दिया, यहाँ पे कहीं पे एलिमेंट्स चल रहा था, एलिमेंट्स में कौन से प्रोडक्ट चल रहे वो 5 दिखा दिए, या डेली यूज के दिखाने वो दिखा दिए। तो ये सब कंट्रोल आपके पास में, और आप खुद अगर एमआई कनेक्ट ले रहे तो ये पूरा डिटेल आपको प्रोडक्ट का उधर मिलेगा। दूसरा, आपकी टीम के मीटिंग शेड्यूल्स। तो टीम के मीटिंग शेड्यूल भी आप इसके अंदर फीड करके अपनी टीम को इंफॉर्मेशन के लिए दे सकते हैं। जैसे अभी अहिरे साहब ने बोला कि औरंगाबाद में प्रोग्राम है, नांदेड़ में प्रोग्राम है, तो ये सारा का सारा समझ लीजिए आप खुद फीड कर सकते हैं अपनी टीम के बेनिफिट के लिए। भाई टीम डायनेमिक एवोल्यूशन, इस दिन को, इस डेट को, इस हॉल में, इस टाइम पे प्रोग्राम हो रहा है। तो आपकी टीम में जो आपसे व्हाट्सएप से कनेक्टेड नहीं है पर डिजिटली अगर वेबसाइट एड्रेस उसके पास है, तो वो चीज उसके अंदर वो देख के वहां पे पहुंच भी सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब किसी प्रोस्पेक्ट को अगर ये दिखाएगा कि वेबसाइट में जाओ और देखो हमारी कितनी मीटिंग हो रही, तो पता चलेगा 3-3 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग ये हॉल में हो रही है। अब आप एक प्रोस्पेक्ट के एंगल से सोचो कितना बड़ा एक जो पिक्चर उसके सामने टीम का आता है वो भी दिखाई देता। तो मीटिंग शेड्यूल आप इसमें डाल सकते हैं अपनी टीम के। प्लस जिन्होंने लिया शायद अपडेट भी आ रहा होगा, आज जो प्रमोशनल प्रोग्राम कंपनी के चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चेन्नई से इसके अंदर फीड होके आपकी टीम के बेनिफिट के लिए और आपके लिए भी। भाई दिल्ली में जब हुआ था तो कब हुआ था, अब जब ये होने वाला है, जैसे अब बेंगलोर में कल होने वाला, तो बेंगलोर में किस टाइम पे किस हॉल में, ये सब उसके अंदर हमारी पूरी टीम को ऑटोमेटिकली चेन्नई से, क्योंकि ये वेबसाइट कनेक्ट है तो चेन्नई डेटा इसके अंदर डाल देगा। तो मीटिंग कंपनी का, हार्वेस्ट का और आपका, ये पूरा आपका शेड्यूल आपको डालना है, हार्वेस्ट का शेड्यूल ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वेबसाइट वहां से कनेक्टेड है तो शेड्यूल ऑटोमेटिकली इसके अंदर मिलेगा। तो कहाँ पे मीटिंग हो रही है, लोग मेरे को मैसेज भेजते हैं कि सर वहां पे कभी हो तो मेरे को मैसेज देना। अगर ये वेबसाइट मेरी टीम के लिए मैंने फैला दिया तो ये कहाँ पे हो रही है सब अपने अपने हिसाब से, अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भेज देंगे। फिर इस प्रोग्राम में जो भी आप प्रोग्राम करोगे, जैसे सर ने बताया औरंगाबाद में है ना, तो फोटो वीडियो सब खींचे जाते हैं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने एमआई कनेक्ट लिया, तो आप ये सारी फोटोएं अपलोड कर सकते हो, वीडियो इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। अब ये चीज टीम के लिए भी बेनिफिट देती है और दूसरा प्रोस्पेक्ट को भी बेनिफिट देती है कि ये मेरी टीम का प्रोग्राम देखिए, कितने लोग आए थे, कितने हमारे लोग थे, इधर हुआ इधर हुआ, ये सब चीज। अब इसमें एक ही चीज है, जो फोटो वीडियो आप डालोगे आप अपने एडमिन पैनल पे इसको चढ़ा दोगे, ये चेक होगा चेन्नई से, और चेन्नई में ये चेक होगा कि ये जो फोटो है ये काम की फोटो है कि नहीं, कोई उल्टी सीधी फोटो तो नहीं आ गई, कोई जो जरूरत नहीं है वो वाली फोटो तो नहीं डल रही। वो सब जब चेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उधर से ओके कर देंगे और आपके लैंडिंग पेज के लिए, लैंडिंग पेज मतलब जो सामने वाला देखेगा वो लैंडिंग पेज पे सब दिखाई देगा। तो प्रमोशनल बैनर्स एंड वीडियोस आप इसमें बना सकते हैं। तो प्रमोशनल बैनर्स मतलब जैसे औरंगाबाद का प्रोग्राम का बैनर है, व्हाट्सएप पे आयरे साहब ने भेजा होगा, अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पे भी प्रमोशनल बैनर, 25 तारीख का ये प्रमोशनल बैनर है, इस तारीख का ये सब आप कर सकते हैं। आपके इधर कोई हाईएस्ट रैंक अचीवर है जिसको आपको हाईलाइट करना भी, देखो एग्जाम्पल है, वो आप उधर प्रमोट कर सकते हैं। तो आप बैनर्स वीडियोस ये सब आप अपने डाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है
टीम के हिसाब से तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर एक प्रोस्पेक्ट के एंगल से सोचो कि ये जब अपनी टीम अपने प्रोस्पेक्ट के पास ये वेबसाइट लेके दिखाएगी, तो वो जो ज्वाइनिंग का जो एक वो रहता है ना कि ज्वाइन होना कितना आसान उसके लिए होगा कि नहीं वाकई प्रॉपर कंपनी और बड़ी टीम के साथ में ज्वाइन हो रहा हूँ। तो इसके अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी टीम के कॉन्टैक्ट सब फीड कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं तो आप सब फीड कर सकते हैं, और इन लोगों से आप प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। अपॉइंटमेंट फिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट फिक्सिंग कैसे, आज आप समझ लो जो इस तारीख को इस मीटिंग में जाना है, इस तारीख को वहां जाना है, सब आप फीड करोगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको, रिमाइंडर नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ऐसा आपका अपॉइंटमेंट है, आप तैयार हो जाओ। तो ये सारा चीज इसके अंदर एडमिन वाले को तो मिलेगा। और एडमिन को एक और फायदा मिलेगा जो बहुत जरूरी है, वो ये कि उसको खुद किस वीक में कितना रीपरचेज उसने किया है। तो जैसे ही अपनी वेबसाइट पे रीपरचेज करेगा, चेन्नई से वो डेटा ऑटोमेटिकली इसको दिखाई देगा कि ये वाले वीक में मैंने इतना रीपरचेज किया। ये तो हो गया उसका खुद का, जिसकी ये वेबसाइट उसने ली है। अब इसके नीचे एक टीम है, तो इस टीम ने इस हफ्ते में कौन सी यूनिक आईडी, कौन से नाम, इसने कितना रीपरचेज किया, ये डेटा भी एडमिन को मिल जाता है। तो आज उसको ये पता चलेगा कि मेरे ये ORG में ये यूनिक आईडी ने किया है और ये जो नाम है ये मिसिंग है, क्यों ना इसको कांटेक्ट किया जाए और इसको बोला जाएगा तेरा रीपरचेज नहीं हुआ, रीपरचेज कर, मेरे को दिख नहीं रहा तूने रीपरचेज किया है। तो आज ये जो रीपरचेज एक्टिविटी हम पूरा इसके अंदर पूरी टीम का वीक वाइज ट्रैक कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा डेटा अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपके अंदर रीपरचेज तो होगा ही होगा, वो केस भी खत्म हो जाएंगे कि रीपरचेज नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉब्लम आ गई, वो सब आप मॉनिटर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, MI कनेक्ट के थ्रू आप ऑर्गेनाइज तरीके से और प्रोफेशनल लेवल पे ऑनलाइन अपना बिजनेस जनता तक और टीम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, MI कनेक्ट जैसे ये वेबसाइट है ना, आप पर्सनली एक वेबसाइट बनाने के लिए किसी को पूछो तो आपको पता चलेगा साल का 25,000 रुपये का खर्चा आता है मिनिमम। डोमेन का रेंट देना, वेबसाइट के URL एड्रेस का, ये सब मिलाएंगे तो 25,000 का सिर्फ यही चीज का खर्चा है। मेंटेन करने का खर्चा अलग है। और यहाँ पे माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने एक एक TC एंड अबव जो MI डिजीवर्ल्ड लेगा उसको ये पूरा फ्री दे रहा है। एक एक आदमी का डोमेन का खर्चा कंपनी बियर कर रहा है। अब ये सब नहीं भी करेगा तो भी काम चलता है, पर मैनेजमेंट की सोच वैसी नहीं है। मैनेजमेंट की सोच ये है कि आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आया तो ये प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करेगा तो टिकेगा, प्रोफेशनल तरीके से अपने नीचे बिजनेस मॉनिटर करेगा तो टीम टिकेगी, तो ये आगे जाके बढ़ेगा। तो वो खर्चा भी सब मैनेजमेंट अपनी तरफ से कर रहा है। सिर्फ मैनेजमेंट दो ही चीज मांगता है, आपका रैंक TC एंड अबव होना चाहिए और आप MI डिजीवर्ल्ड सब्सक्राइबर होने चाहिए। पर ये इतना बड़ा टूल है, जो लोग यूज कर रहे हैं और इसका प्रॉपर यूज करेंगे वो बोलेंगे सर बिजनेस में बहुत अलग ही टाइप का एक जो स्पीड है वो आ चुका है और पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो आ चुका है। तो ये MI कनेक्ट। अब इसके अंदर एक न्यूज और दे दूं, हो सकता है किसी ने अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया हो MI कनेक्ट, सॉरी MI डिजीवर्ल्ड। जब आने वाले टाइम में ये TC रैंक ले लेगा ऑटोमेटिक, उसको आने वाले टाइम में जैसी TC बनेगा MI कनेक्ट इसको मिल जाएगा। ये पहले नहीं था, ये अब डिसाइड किया कि आज भले कोई डिस्ट्रीब्यूटर पर सीरियसली काम करते हुए TC बन रहा है तो क्यों ना इसको MI कनेक्ट बाद में दिया जाए। तो जब TC बन जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये MI कनेक्ट मैंने आपको बताया, ये हुआ पहला अनाउंसमेंट। उस दिन फिर दूसरा अनाउंसमेंट हुआ था जिसको बोला जाता है हॉस्पी कैश, जो अहिरे साहब ने बताया। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनना। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके STC रैंक के लिए ही एप्लीकेबल है। RTC, NTC, CTC ये सब इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बेनिफिट कौन ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके STC तक। अब ये इसमें जितने भी रैंक आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से लेके STC तक, अगर ये लोग माई लाइफस्टाइल के 4 हफ्ते का जो एक मंथ होता है, अगर उस एक मंथ में 1 लाख फ्रेश BV मैच करेंगे तो हॉस्पी कैश का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ये अभी हमारा मंथ चल रहा है, अब जो आज शनिवार आया है ये लास्ट मतलब वीक है इस मंथ का। अब समझ लो पिछले 3 हफ्ते में आपका कुछ बिजनेस हुआ होगा और इस हफ्ते में जो बिजनेस होगा ये दोनों को मिला के, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और STC के बीच के रहेंगे, अगर आपका 1 लाख BV अगर इस मंथ में मैच हो रहा है तो जैसे ये मंथ क्लोज होगा ऑटोमेटिक हॉस्पी कैश आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो खाली ये मंथ की बात नहीं है, समझ लो इस मंथ में आपने मिस कर दिया, नहीं हो पाया डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 1 लाख मैच करना, तो अगला मंथ जैसे ही चढ़ेगा तो 4 हफ्ते के अंदर फिर से आपको एक मौका मिलेगा कि आप 1 लाख BV मैच करो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे और 1 साल के लिए हॉस्पी कैश मिल जाएगा। तो STC को भी 1 लाख BV मैच करना है, ZTC को भी 1 लाख BV मैच करना। तो मेरे हिसाब से जितने भी STC हैं
वो ऑटोमेटिकली हॉस्पी कैश के लिए इस महीने ही एलिजिबल हो चुके होंगे, जिसका बेनिफिट ये मंथ क्लोज होते ही उनको मिलेगा। तो रैंक से कोई लेना देना नहीं है, 1 लाख बीवी हर एक रैंक को एसटीसी रैंक तक मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मिलेगा क्या, तो 1 साल का कवरेज है एक पॉलिसी का, और इसमें क्लेम हम 1,000 रुपए पर डे का कर सकते हैं। और क्लेम मिलेगा किस केस में, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो मिनिमम 24 घंटा अगर आप एडमिट हो गए तब जाके इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 दिन का 1,000 रुपए, और जो 1 साल की ये पॉलिसी है, आप पूरे 1 साल के अंदर मैक्सिमम 30 दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से, यानी 30,000 का बेनिफिट पूरे साल में ले सकते हैं। भगवान ना करे कभी 30 दिन एक साथ आपको लेना पड़े, और भगवान ना करे कि आप 4-4 दिन का लेके और 2 महीने के बाद फिर 3 दिन एडमिट हो जाओ, उस टाइप से ना हो। पर फिर भी अगर ऐसा होगा तो भी आपको 1,000 रुपए पर डे हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब इसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ ना कुछ, जैसे कुछ भी एक बीमारी है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप किसी भी बीमारी से आप एडमिट रहोगे, 1,000 रुपए हम देते हैं। मैक्सिमम साल में हम 30,000 देंगे, 30 दिन अगर आप एडमिट हुए तो। ब्रेक कर करके एडमिट हो रहे तो भी उस हिसाब से 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो मेडिक्लेम आपने किया वो वहां से मिलता ही रहेगा, उसका इसका कोई ऐसा नहीं है। ये एडिशनल माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की देन से आपका पर डे 1,000 रुपए आपको एडिशनल यहां से मिलेगा। तो इसके अंदर 18 से 65 साल के जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 लाख बीवी मैच करके हॉस्पी कैश के लिए 1 साल के लिए एलिजिबल होंगे, 18 से 65 साल वालों को ये बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको सिर्फ क्लेम फॉर्म जो होता है, जो आपको मिलेगा जैसे आप एडमिट हो गए और जैसे आप बाहर आओगे, तो सबसे पहले क्लेम फॉर्म भरना है। हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज समरी मिलेगी। तो इस डिस्चार्ज समरी में एक्चुअल में क्या होता है कि आप क्यों एडमिट हुए पूरी डिटेल के साथ में लिखा होता है। तो डिस्चार्ज समरी, क्लेम फॉर्म, और तीसरा इसके अंदर जो हॉस्पिटल में आप थे तो बिल कितना आया, वो बिल लेंगे। तो आपका जितना बिल आया उतना पैसा नहीं मिलेगा, जितने दिन एडमिट हुए 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपके खाते में ये पैसा चला जाएगा, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपने दे दिए तो ये जो मैंने आपको हॉस्पी कैश बताया, ये वो इनिशिएटिव था। इसमें कुछ चीजें जो शामिल नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज शामिल, पर कुछ केस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको हॉस्पी कैश का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो कौन सा, वो भी मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले मेटर्निटी लीव, मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के पीछे अगर जाके एडमिट हो रही है तो वो इसमें एडमिसिबल नहीं है, उसका नहीं पैसा मिलेगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज समरी में लिख के आएगा कि इनकी प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी के केस में एडमिट हुआ। इसके बाद खुद को जानबूझ के चोट पहुंचा के एडमिशन लेना अस्पताल में, तो वो भी डिस्चार्ज समरी में लिख के आ जाएगा भी इन्होंने खुद को चोट पहुंचाई थी, तो ये मिलेगा नहीं। अटेम्प्टेड सुसाइड, मतलब आप खुदकुशी करने गए और असफल हुए, और असफल होने के नाते अस्पताल आपको ले जाया गया, तो भी ये पैसा नहीं मिलेगा। और ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, मतलब आज ज्यादा टाइट हो गए, किधर गिर गए, पड़ गए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो डिस्चार्ज समरी में आएगा कि ये सब पी के ये सब काम हुए, तो नहीं मिलेगा। और इसके बाद कोई ड्रग और सब्सटेंस यूज, मतलब कुछ ऐसा नशीला पदार्थ लिया गया जिसके पीछे आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो वो भी एडमिसिबल नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा, आप एडमिट हो गए, डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल बिल, क्लेम फॉर्म, पर डे 1,000 रुपए, 1 साल में मैक्सिमम 30 दिन का 30,000 रुपए आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप सीनियर रैंक पे अच्छा कमा रहे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे को सुन रहा है, आप सोचिए कि अचानक से ये काम होता है, और अचानक से एक काम में 1,000 रुपए पर डे का अगर मेरे को माई लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट की पॉलिसी के तहत मिलता है, तो कितना बड़ा एक हेल्प उस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ये पहुंचता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही समझ सकता है जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा है। तो आज देखिए, कहीं से भी आप कोई भी पॉलिसी लेंगे पैसा लगता है, और इसमें भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी है तो लेगी। अब देखिए, ये माई मैनेजमेंट की आप सोच देखिए, जितने भी लोग हॉस्पी कैश में आएंगे सबका प्रीमियम, 1 साल का प्रीमियम मैनेजमेंट बियर कर रहा है, एक एक आदमी का मैनेजमेंट बियर कर रहा है। नहीं भी करता, माई लाइफस्टाइल का बिजनेस जैसे चल रहा है, बढ़ता हुआ चल रहा है, वो भी चलता रहता है। पर हमारे मैनेजमेंट की सोच वैसे नहीं है। वो ये सोचता है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आज माई लाइफस्टाइल में आया है तो इसको अपनापन लगना चाहिए, इसको ये लगना चाहिए कि मैनेजमेंट है तुम्हारे लिए। वो जो कल्चर यहाँ पे है ना, ये आपको कहीं डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। ये नहीं भी खर्चा करते तो माई लाइफस्टाइल का क्या टर्नओवर 0 हो जाता, नहीं, ये एडिशनल खर्चा करके एडिशनल बेनिफिट दे रहे। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट की सोच अपने फील्ड के प्रति क्या है। तो जितने नए लोग आए, मैं बताता हूँ, आप लोग रियली लकी हो कि ऐसे मैनेजमेंट में और ऐसी टीम में आप आए हो। तो ये दोनों चीजें नहीं भी देंगे, माई लाइफस्टाइल का बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता, एमआई कनेक्ट नहीं देंगे, सब चल रहा है।
हॉस्पिटैश नहीं देंगे, बहुत बढ़िया चल रहा है, पर दिया और अपनी जेब से दिया, ये क्या दिखाता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये दो जो बेनिफिट थे ये थे। अब हम तीसरे की तरफ चलते, जो MIDG वर्ल्ड। तो अगर आप मेरे को 2 सेकंड देंगे तो इसको बंद करके मैं MIDG वर्ल्ड लगाता हूँ। तो अब 2 सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए, वो PPT खोल के रखी थी शायद, 1 सेकंड। अभी ये स्क्रीन पे आपके आएगी और मेरे ख्याल से आ भी गई होगी। सिर्फ इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं, और फिर हम MIDG के ऊपर बात करेंगे। तो ITC मीट में MIDG वर्ल्ड भी लॉन्च हुआ और बहुत सारे लोगों ने इधर उधर सब सुन भी लिया होगा। फिर भी मैं, जितने लोगों ने नहीं सुना उनकी जानकारी ली, और जितने लोगों ने सुना उनको और डिटेल जानकारी देने के लिए MIDG वर्ल्ड का मैं चालू करता हूँ। तो MIDG वर्ल्ड एक्चुअल में आज हम किस टॉपिक को कवर करेंगे वो जानना जरूरी है। सबसे पहले क्यों MIDG वर्ल्ड लेना चाहिए, ये पहली बात, इसके ऊपर बात करेंगे। MIDG वर्ल्ड क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। MIDG वर्ल्ड में कोर्स कौन कौन से हम कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। MIDG वर्ल्ड के स्पेशल फीचर्स क्या है, ऐसी क्या क्या खास बातें हैं इसके अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और MIDG वर्ल्ड के बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो 5 चीजें है इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, वाई MIDG वर्ल्ड, क्यों MIDG वर्ल्ड आज मुझे और मेरी टीम को लेना चाहिए और नए प्रोस्पेक्ट को लेना चाहिए, उसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो टाइम फेज में आपको ले जाना चाहता हूं कि जब आप प्रोस्पेक्ट बन के माई लाइफस्टाइल का बिजनेस सुन रहे थे। आज आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, पर एक टाइम पे आप प्रोस्पेक्ट थे, आपको किसी ना किसी ने ये बिजनेस दिखाया। और जब आप ये बिजनेस देख रहे थे एक प्रोस्पेक्ट की तरह, तब एक प्रोस्पेक्ट का दिमाग कैसे चलता है, उस पीरियड में आप जाइए। तो आज जो एक प्रोस्पेक्ट जब बिजनेस सुनता है ना, तो उसका दिमाग क्या बोलता है, जो आपका दिमाग भी उस टाइम बोला था कि ये जो समझाने आया है, जैसी इसकी रामायण खत्म होगी, इसको एक चाय पिलाएंगे और वापिस भेज देंगे, बिजनेस में तो मैं आने वाला नहीं हूं। ये हर प्रोस्पेक्ट के दिमाग में पहला यही रहता है कि भाई ये जो आया है ना, सुनो और भगाओ। ये आ तो गया है पर मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसको जो बोलना है, जो बड़बड़ करनी है, आधा 1 घंटा इसको कर लेने दो, लास्ट में बोलूंगा भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू चला जा। ये हर प्रोस्पेक्ट का दिमाग उस टाइम पे ऐसे ही चलता है, आपका भी ऐसे ही चला। तो आप जब ये प्रोस्पेक्ट प्लान देख रहा है, तो इसको एक आदमी प्लान दिखा रहा है, माई लाइफस्टाइल का कोई भी लीडर या रैंक होल्डर प्लान दिखा रहा था। अब ये जो रैंक होल्डर एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता है तो क्या बताता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ये समझा रहा है, 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन में ये समझा रहा है, या GTS एक आप हॉल में भी जाएंगे तो ये समझाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। माई लाइफस्टाइल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो कैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये किसको सिखाया बताया जा रहा है, प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक प्रोस्पेक्ट को। बिजनेस प्लान बहुत जबरदस्त पैसा देता है ये समझाया जा रहा है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, और आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये सब बताया जा रहा है। कब, जब प्लान प्रेजेंट हो रहा है। जबरदस्त मैनेजमेंट है, इतने सालों से इतने लोगों को निकाल दिया, और हमारी टीम हमारे लीडर इतने जबरदस्त प्रोग्रेस कर चुके हैं, इसने गाड़ी ले ली, उसने बंगला ले लिया, और उसने इसका, ये सब उसको बताया जा रहा है, किसको, एक प्रोस्पेक्ट को, और हमारा लीडर इसको समझा रहा है। पर जब ये सब डिटेल में समझाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद ये है इस आदमी को कन्विंस किया जाए कि तू सही जगह आ रहा है। पर इसका दिमाग, प्रोस्पेक्ट का दिमाग क्या बोल रहा है, ये जो समझा रहा है ना, ये मेरे को फंसाने के लिए आया हुआ है, और इसमें मेरा एक ही काम है कि जब ये बोल के खत्म करेगा तो इसको बोलूंगा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बनाऊंगा, चाय पिलाऊंगा और निकाल दूंगा। तो जब वो आप डिटेल में इसको समझा रहे एक प्रोस्पेक्ट को, तो उस टाइम पे ये कुछ सुनने के मूड में नहीं है, इसने अपना दिमाग बंद करके रखा हुआ है, और आप धन धनाधन इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये माई लाइफस्टाइल, ये प्लान, ये प्रोडक्ट और ये, और इसने दिमाग बंद करके रखा है, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अब आपकी जो क्लोजिंग के स्किल है वो काम में आते हैं। अब आप इससे पूछते तेरे को प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या डाउट है वो बता, फिर इसके डाउट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कर करा के आप जैसे तैसे इसको उठा के डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। तो ये जब प्लान सुनता है इसका दिमाग बंद है, और जब ये क्लोज होता है, जब ये पैसे देता है, और जैसे ये पैसे देके डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, इसका दिमाग अब 360 डिग्री चेंज हो जाता है। जब ये प्रोस्पेक्ट बन के प्लान समझता है, इसका दिमाग बंद, जैसे ये पैसा देता है, अब ये जैसे ही पैसा देता है तो वो सोचता है कि अब आ तो गया हूं,
तो इस बिजनेस के बारे में क्यों ना समझा जाए। जब मैं आ ही चुका हूं तो क्यों ना इसमें जो इन्होंने बातें बताई थी मेरे को जो समझ में आई, क्यों ना इस बिजनेस को थोड़ा देखते करके, तो वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आता है जैसे ही पैसा देता है। तो जैसे ही ये पैसा देता है तो उसका जो माइंडसेट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उस टाइम पे पॉजिटिव माइंडसेट होता है इस बिजनेस को लेके, माई लाइफस्टाइल को लेके और आपको लेके, क्योंकि पैसा दिया इसका मतलब अब बोलता है चलो ठीक है ले लिया ना, अब बताओ क्या है, अब मैं करने के मूड में हूं, अब ये इसका दिमाग इसको बोल रहा है। Can I really do this? Should I try it? क्या मैं लूं risk? Go for it. I can't stop. तो जैसे ये आज डिस्ट्रीब्यूटर बना पैसा देके, अब इसकी जरूरत क्या है इस बिजनेस में, इसको क्या चीज चाहिए इस टाइम पे, जब ये जोश के अंदर के मेरे को ये बिजनेस में आना है, अब मैं आ गया हूं, मेरे को करना है, तो अब इसको ये जानकारी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब इसको चाहिए जब इसका दिमाग खुल गया। हमने दिया कब? जब दिमाग बंद था। अब इसको माई लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी चाहिए। डे वन पे जैसे ही पैसा देता, दिमाग खुल गया, अब मेरे को बताओ माई लाइफस्टाइल क्या है, अब मैं करने के लिए तैयार हूं। अब इसको बिजनेस प्लान क्या है वो समझने की थोड़ी इच्छा है। अब इसको प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी चाहिए क्योंकि इसका दिमाग खुला हुआ है। अब इसको मैनेजमेंट भी समझना है, टीम भी समझनी है, कौन कौन से लीडर है, ये सब इसका इच्छा है अब, क्योंकि इसने पैसा दे दिया। पर अनफॉर्चुनेटली मैं बोलता हूं, मतलब आप समझ लो ये इंडस्ट्री की गड़बड़ है कि जब इसको डे वन पे ये सारी नॉलेज जब चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। देखिए होता कैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब एक्सपीरियंस लोग हो। जैसी ज्वाइनिंग की, अगला इसको ये समझा जाता तू आ तो गया है, अब चुपचाप तेरा मुंह बंद रखना, बोलने का कोई काम नहीं है। सबसे पहले लिस्ट बना, लिस्ट बना के अपॉइंटमेंट फिक्स कर, मेरे से कंफर्म कर, और फिर मैं आगे समझाऊंगा। तब तक तू तेरा मुंह बंद रखना, बिजनेस का ए भी मत बोलना इसको। जैसे तैसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर बिना बिजनेस बताए। तो आज एक्चुअल में जैसे ये बिजनेस में आया है, तो आज देखिए डायनामिक एवोल्यूशन है, जबरदस्त रीच है, जबरदस्त मतलब सिस्टम है एक टीम में, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर को आगे भगाना है। ट्रेनिंगें हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, दन दनादन कुछ ना कुछ चल रहा है। पर फिजिकली पॉसिबल है क्या कि एक एसटीसी लेवल का आदमी इस शुक्रवार को जितने लोग जुड़े उन सबको एक एक को ये वो इंफॉर्मेशन दे दे जो ये चाहिए उसको। माई लाइफस्टाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या, फिजिकली दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर बना है, इच्छा है जानने की, बताया ये जाता है कि मुंह बंद रख, लिस्ट बना और हम आएंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स कर और फिर हम प्लान बताएंगे, जब तक तू ये जो बताया उतना ही कर, और तेरा दिमाग मत लगाना, ये बिजनेस ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग से चल। तो नॉर्मली होता क्या है, एक नया जब प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और इसको जब ये समझाया जाता है तो इसका दिमाग बोलता है कि यार ये जो बोल रहे हैं ना वो ठीक है, लिस्ट विस्ट सब बन जाएगी, पहले मैं अपने खास लोगों को बता देता हूँ और ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी इसने जो प्लान में समझाया, इसको जो आपने क्लोजिंग के टाइम पे समझाया, जिस पॉइंट पे आपने क्लोजिंग किया यही इसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो नॉर्मली क्लोज आदमी किस बात पे होता है, नुकसान होता है क्या इस बिजनेस में, तो जवाब आता नहीं है। तो इसके दिमाग में बैठ गया इस बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में करना क्या है, 2 लोगों का अपॉइंटमेंट लेके इस बिजनेस में लेके आना है, और ये 2 लोगों को समझाने का काम तुम्हारा नहीं है, हमारा काम है। तो इसको ये भी समझ में आ गया कि समझाने का काम मेरा नहीं है। अब नुकसान नहीं होता है, 2 आदमी को लेके आना है। अब ये 3 लाइन का बिजनेस अपने नए लोगों को बताने के लिए बाय डिफॉल्ट हर एक आदमी चल पड़ता है। अब ये जाके बोलता है कोई नुकसान नहीं है, 2 ही आदमी लाना है, मुंह बंद रखना है, और वो 2 आदमी लाने का काम भी ये लोग करेंगे, और तू फटाफट इस बिजनेस में आ जा, मैंने देख लिया इसने इतना कमाया इतना कमाया। सामने वाला बोलता है तू तो बेवकूफ बनी गया, मेरे को और बनाने आ गया, तेरे को टोपी पहना के चले गए और तू मेरे पीछे पीछे आ गया, मैं इस बिजनेस में नहीं आऊंगा। तो जब तक ये लिस्ट बनाने के कार्यक्रम के बाद आप इसके पास पहुंचोगे, तूने लिस्ट बनाई गया, तब तक ये पूरे गाँव में बोल के आ चुका और पूरे गाँव ने मना कर दिया है, और इसको लगता है ये बिजनेस में तो मैं बेवकूफ बन गया, अब डाले हुए पैसे भी मिल गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब ये उस माइंडसेट में पहुंच चुका कि बिजनेस मेरे से होने वाला भी नहीं है, और ये लोग कितना भी बड़बड़ करो, लिस्ट बनाओ, ये बनाओ, कुछ होता नहीं है, सबने तो मना कर दिया। अब जाएंगे भी तो किसके पास जाएंगे? तो जब तक ये आते हैं वापिस लिस्ट बनाया कि नहीं, तब तक ये बिजनेस से आउट। तो आज 10 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, 10 के 10 को अगर ये नॉलेज मिल जाए उस टाइम पे जो इसको चाहिए, माई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की, इन सब की नॉलेज मिल जाए,
इस सब का अगर उसको जानकारी मिल जाए तो इसके टिकने के चांस बढ़ेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फिजिकल एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं कहीं, और पॉसिबल भी नहीं है। कोई डालना भी चाहेगा कि मेरा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में आ जाए, नहीं पॉसिबल है। आज आप एक बेसिक ट्रेनिंग रखोगे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो 10 लोग जुड़ेंगे आपके, मुश्किल से 2 लोग पहुंचते हैं। अब ये 8 लोग कहाँ गायब हो गए बीच में, ये आपके पेपर के ऊपर है, पर 8 लोग गायब हो गए। गायब कहाँ हो गए, अपने मुंह से बिजनेस उल्टा सीधा समझाया, सबने मना किया, ये आउट हो गए। आपके पेपर पे ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये आएगा, और ट्रेनिंग वाले दिन पता चलता है 10 में से 2 ही पहुंचा, बाकी 8 तो बहाने बना के निकल पड़े इस बिजनेस से बाहर। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को डे 1 पे दे। तो देखिए होता क्या है इससे कि 10 में से जो लॉस हो रहा है, 10 के 10 आदमी इस बिजनेस में कुछ ना कुछ करने के लिए ही पैसा दिया है, या पैसा देने के बाद कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सही एजुकेशन सही टाइम पे इसको नहीं मिलती है, गलत तरीके से बिजनेस करता है, 2 या 3 लोग 10 में से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये रिटेंशन जिसको बोलते हैं इस बिजनेस में, जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, जो रिटेंशन करना सीख जाता है उसका ग्रोथ और उसकी टीम एक अलग ही लेवल पे काम करती है। तो रिटेंशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम फिजिकली एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना सिस्टम लेके नहीं पहुंच सकते, और जो हमारा सिस्टम अपनी जगह पे वो उस जगह पे टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा। समझ लीजिए आज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बना, आपने उसको बोला चलो आपका मेन गढ़ है वहीं पे ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, आपने इसको बोला तुम सबसे पहले एक काम करना, बेसिक ट्रेनिंग में आ जाना, 3 दिन के बाद बेसिक ट्रेनिंग है। अब 3 दिन के बाद जो टाइम और डेट और हॉल आपने बताया, हो सकता है ये नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना सीरियस नहीं है, हो सकता है उस दिन इसको कोई काम होगा, ये मना कर देगा और ये पहुंचा नहीं। और इस बीच में इसने बाकी जितने लोग मिलते जा रहे हैं, इनको सबको 2-2 लाइन का बिजनेस बता रहा है, सब मना करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद अगली बेसिक ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग कहीं आने को तैयार नहीं है। तो आज रिटेंशन अगर हम रोक पाए, रिटेंशन की जो नुकसान है उसको हम कम कर पाए, तो हमारा बिजनेस कई गुना ऊपर बढ़ जाता है। तो रिटेंशन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डे 1 पे जो नॉलेज चाहिए ये पहुंचती नहीं है। तो अभी इसका हाल क्या है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, इस पिक्चर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, तो इसको जब प्लान दिखाया गया और ये जब क्लोज हुआ तो इसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना बताया गया, भाई सब कुछ मिल जाएगा तो चढ़ जाए इसके ऊपर। अब चढ़ने के लिए जो सामान चाहिए वो गायब है सब। तो ये चाहता माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, पर इसमें ना रस्सी है ना कुछ भी है, इसको सीखने को भी नहीं, इसको सिखाया भी नहीं किसने चढ़ा कैसे जाता है। तो ये अपनी कोशिश से 1-2 कदम चलता है, वहीं कुछ गड़बड़ होती है, लड़खड़ा के बिजनेस से बाहर हो जाता है। अब अगर डे 1 पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम मिल जाए, जो ये चाहता है उस टाइम पे ये सुनना चाहता है, अगर उस टाइम पे ये मिल जाए तो रिटेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे होगा। मैं इतना जानता हूं, अगर आज एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ तो इस बिजनेस में करने के मूड में है। अब इस टाइम पे अगर इसको कुछ ना कुछ जो इसको जानकारी सही मिल गई तो ये सही तरीके से बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा, कुछ ना कुछ सक्सेस ले पाएगा। जो अनफॉर्चुनेटली इसको मिलता नहीं है तो सक्सेस मिलती नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। ये जो 2-3 पहुंचते हैं ना, ये कुछ जिद्दी नेचर के होते हैं, या कुछ इस तरह से इनकी लाइफ में घटनाएं घटी होती है कि उसको ये पता होता है कि नहीं यही बिजनेस से मैं बाहर निकल सकता हूं। वो लोग जिद पकड़ के इधर उधर ढूंढते हुए पहुंचते हैं ऐसे सिस्टम में। पर नॉर्मली जो आते हैं वो लोग जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, एडजस्टेड लाइफ, उसमें इतने खुश है कि उसके बाद अगर ये चीज उसको टाइम पे नहीं मिली तो उसको बिजनेस छोड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम डे 1 पे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपके नीचे मिल जाए तो इसके रुकने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है बढ़ेंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मेरे को समझ में आए कि जो मैंने अब तक आपको समझाया वहां तक आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। आपको लगता है कि अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को उस टाइम पे अगर ये सारे के सारे जो एजुकेशन जो इसको चाहिए अगर टाइम पे मिल जाएगी तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अगर आपको सही लगता है तो आप यस लिख सकते हैं। तो काफी लोगों ने यस लिखा है, तो एक दूसरे को यस देख के नहीं लिख रहे ऐसा मैं मानता हूं, समझ के यस लिख रहे ऐसे में चल रहा हूं। तो रिटेंशन बढ़ेगी। तो MIDG वर्ल्ड एक्चुअल में ये काम करने वाला है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये डे 1 पे स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम देगा, और जो इस स्टैंडर्डाइज एजुकेशन को सीख के आगे बढ़ेगा उसके टिकने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये पिक्चर मैंने इसी के लिए समझाने के लिए डाली है। देखिए ये एक पहाड़ है और ये एक दूसरा पहाड़ है। समझ लो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये छोटा वाला पहाड़ है, इसको TC बनना है, इस पहाड़ी पे चढ़ना है। अब इसको ये नीचे जंगलों से गुजरते हुए पानी का दरिया पार करते हुए चढ़ते हुए ऊपर चलना है। ये नॉर्मल रास्ता है जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना ही पड़ेगा। तो होता क्या है, जानकारी होती नहीं है, पहले दूसरे स्टेप के अंदर ही जंगल के अंदर ये सब शहीद हो गए, कोई बचता बचाता निकला, 50,000 मैच करके कहीं ना कहीं एक नॉलेज बराबर नहीं मिली, ट्रेनिंग बराबर नहीं मिली तो दरिया में कूद गया। TC बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो ये सिस्टम जो क्योंकि फिजिकली सब चीज सबके पास अवेलेबल हो नहीं पा रही। तो समझ लीजिए एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, आज इस रास्ते से जाके यहाँ पे इसको पहुंचना है, जिसके अंदर 10 यहाँ से चलते हैं, 2 ही पहुंच पाते, बाकी सब इसी रास्ते में कहीं ना कहीं
इस बिजनेस में शहीद हो जाते हैं। अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूटर को हमारा इंटेंशन है लीडर बनाने का, और आपको एक ऐसा ब्रिज मिल जाए जो ये खाई के जितने खतरे वतरे सिखाता हुआ इसको ऊपर से लेके लीडर बना दे, वो अगर चाहिए तो वो काम MIDG वर्ल्ड आपका करके देगा। तो आज ये जो रिटेंशन है, जो नीचे से लोग घूम के जा रहा है, अगर ऊपर से जाएंगे तो बहुत सारे लोग लीडरशिप जहां पे उसको पहुंचना है, TC बनना है, जो भी बनना है, वहां तक ये पहुंचेगा। तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर को मत देखिए, यहाँ पे जितने रैंक होल्डर है वो भी आज कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं बिजनेस में। जुनून के साथ बिजनेस चालू किया, TC ठोक दिया, ATC ठोक दिया, DTC ठोक दिया, ZTC पे जाके गाड़ी अटक गई, ZTC बन गए तो STC पे जाके गाड़ी अटक गई, STC बन गए तो RTC नहीं बन रहे, RTC बन गए तो NTC में सांस आ गई। तो ये सब चीजें, कमियां जो है ये MIDG वर्ल्ड हर एक रैंक के लिए और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करके दे सकता है। कैसे करके देगा वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये समझिए ये क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है, और फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो वाकई इन चीजों का इलाज बन सकता है। डू यू एक्सपीरियंस पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग? क्या आजकल आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस लूज कर रहे हैं और अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है? डू यू एक्सपीरियंस लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, बर्नआउट और तो MIDG वर्ल्ड क्या है, ऐसा क्या है इसमें जो मैंने आपको बताया वो ये काम करेगा? तो देखिए, सबसे पहले ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? जो फिजिकल सिस्टम हमारा नहीं पहुंच पाता, एक आदमी हॉल के लिए टाइम निकाल के टाइम पे नहीं पहुंच पाता, उससे पहले इस बिजनेस में दम तोड़ देता है। अगर उसको डे 1 पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ही अगर उसको डे 1 पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मिल जाए तो इसके टिकने के चांस बढ़ते कि नहीं बढ़ते? बढ़ेंगे, क्योंकि आज ये अपने टाइम पे अपनी जगह पे, जहां पे इसको इंटरेस्ट लेवल बहुत कम है कि इस बिजनेस में मैं उठ के 10 किलोमीटर जाऊं, 4 घंटा निकाल के जाऊं, 100-200 रुपए मेरा खर्चा लगेगा, टाइम इतना जाएगा। अगर यही चीज उसको डे 1 पे उसके घर पे उसके टाइम पे देखने को मिलेगी और जब इसको इंटरेस्ट है तब मिलेगी, तो टिकने का काम होना ही होना है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर जब ये जोश के साथ बन के आता है तो इसकी इच्छा होती है कि मैं इस बिजनेस में अच्छा प्रोग्रेस करूं, फास्ट प्रोग्रेस करूं और फटाफट मेरे घर में भी मर्सिडीज और 4 व्हीलर ये सब होना चाहिए। तो अगर इसको ये ऑनलाइन स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि इसका बिजनेस का ग्रोथ भी MIDG वर्ल्ड के थ्रू होगा और इसका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। और ये MIDG वर्ल्ड के रास्ते और आपकी टीम के सिस्टम के रास्ते पे चलता हुआ आने वाले टाइम में जो ये डायरेक्ट सेलर बन के आया था, वो डायरेक्ट सेलर मतलब प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बन के आपकी टीम के अंदर लीडर बन के काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो रिटेंशन के काम के साथ साथ एजुकेशन बढ़ाते हुए इसमें आगे बढ़ाने का काम भी होने वाला है। तो इसमें ऐसा क्या है MIDG वर्ल्ड, कंटेंट्स क्या है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें 6 मॉड्यूल है। पूरा MIDG वर्ल्ड की जो दुनिया है 6 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। तो ये 6 भाग कौन से मैं आपको बताऊंगा, पर ये 6 भाग में बांटा हुआ है। अब ये जो 6 भाग में अलग अलग टाइप के कोर्स है, तो इन कोर्स को सिखाने वाले कौन है? 65+ ITC एंड डायमंड लीडर्स हैं, जो ये 6 भागों में अलग अलग टॉपिक पे लोगों को सिखाते हुए मिलेंगे। तो ITC, GTC, UTC, डायमंड्स ये सिखा रहे हैं इसमें 65+ लोग, और एक एक ITC को मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। तो 65 लोग इनटू अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस भी देंगे ना, तो 700 साल का एक्सपीरियंस लीडरशिप एक डिस्ट्रीब्यूटर को और एक लीडर को सिखाने के लिए MIDG वर्ल्ड पे खड़ा है। तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से सोचिए, जो आज डिस्ट्रीब्यूटर बना उसको सिखाने वाला कोई ITC मिल गया, उसको टिप देने वाला, उसको रास्ता दिखाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके टाइम पे अगर एक ITC मिल गया तो इसके टिकने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 100% इसके टिकने के चांस बढ़ेंगे। और इसके अंदर 100 से ऊपर सेशन है अलग अलग टॉपिक पे, जो सीखने के लिए एक लीडर के लिए भी, चाहे वो STC हो, चाहे वो RTC हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीखने के लिए उसको 100+ सेशन से इसके अंदर हर एक रैंक वाले को सीखने के लिए रखे हुए। तो देखिए, एक एक करके मैं 6 के 6 डिपार्टमेंट्स में मैं आपको लेके जाऊंगा। जो 6 मॉड्यूल लिखे थे ना, 6 डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स। तो बेसिक्स में क्या है? गेटवे टू सक्सेस। तो जितने लोगों को गेटवे टू सक्सेस नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ, गेटवे टू सक्सेस का मतलब है BOP या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, मतलब प्लान प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी। तो गेटवे टू सक्सेस का इसके अंदर एक वीडियो है 34 मिनट का, 4 लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में और मलयालम में। 34 मिनट का
डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफस्टाइल प्लान, माई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, माई लाइफस्टाइल के प्लान के फीचर्स और क्यों माई लाइफस्टाइल करनी चाहिए। 34 मिनट के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड एक जीटीएस है। अब देखिए जीटीएस है इसमें, अब ये किस तरह काम करेगा आप सोचिए। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आज जोश के साथ बिजनेस में आ गया और MIDG वर्ल्ड लेके आया, तो अब इसको सीखने की इच्छा है कि अब मेरे को समझाओ, जो तुम प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम पे जब मेरा दिमाग बंद था जब समझाया, मैं तो कुछ समझा नहीं, अब मेरे को समझाओ कि ये क्या है। अब फिजिकली तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये अगर ये वीडियो दिखेगा तो अब दोबारा से जब ये सीखने के मूड में आएगा ना, तो इसको डिटेल के अंदर ये बताया जा रहा है कि तू डायरेक्ट सेलिंग में आया तो डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड कितना हो रहा है, माई लाइफस्टाइल में आया तो माई लाइफस्टाइल कंपनी क्या है, माई लाइफस्टाइल का प्लान क्या है, माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट क्या है और माई लाइफस्टाइल के इनकम प्लान के फीचर्स क्या है। अब जब ये सुनने को मिलेगा इसको, तो इसका ज्ञान जब ये सीखना चाहता है इसको जब मिलेगा, तो सर्वाइवल का चांस, इसका इस बिजनेस में टिकने का चांस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। अब एक काम हो गया कि इसने खुद सीख लिया। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या करने वाला है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे पहले 3 लाइन का बिजनेस समझाने के लिए निकलेगा। वो निकलने वाला, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये जोश में है और इसको लगता है बिजनेस आसान है, 2 ही तो लोगों को लेके आने का है, 2 तो मेरे कैसे भी आ जाएंगे। अब जब ये सिखाने के लिए अगर इसके पास MIDG वर्ल्ड है, तो ये अपना मुंह बंद रख के प्रॉपर ये जो जीटीएस का जो वीडियो है ये सामने वाले को दिखाएगा, तो एक अपलाइन जो प्लान प्रेजेंट करने वाला, वो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन बिना अपलाइन के हेल्प के होता है। तो आज सामने वाला जो मुंह पे ना करेगा, कहीं ना कहीं सुनने के मूड में आ जाता है, और इसके बाद क्लोजिंग स्किल आपका अपलाइन दिखाएगा आपको, और ये MIDG वर्ल्ड भी सिखाएगा। अब देखिए कितना बड़ा काम हो गया अगर MIDG वर्ल्ड उसी टाइम पे है, तो ये खुद भी सीखा, और गलत सलत बिजनेस बताने से अच्छा एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज अगर किसी के पास ये वीडियो दिखा के उसको बोला अब तू बोल क्या है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बात तो नहीं करेगा। तो कितना बड़ा रिटेंशन का काम इस आदमी का, हौसला अफजाई। डिस्ट्रीब्यूटर कितना पॉजिटिव हो जाएगा अगर उसका प्रोस्पेक्ट सीधा मुंह पे मना नहीं करेगा, इंटरेस्ट भी दिखाएगा, तो इसको खुद को लगेगा नहीं ये बिजनेस हो सकता है। इसके बाद डीओपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो डीओपी के अंदर क्या सिखाया जाता है, जो बहुत सारे STC या मैं बोलता हूँ बहुत सारे इनको भी नहीं पता, ZTC DTC को भी नहीं पता। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सिखाया जाता है। नेफ्ट पैन अपडेट करने के क्या क्या प्रोसीजर्स है वो बताया जाता है। नए डिस्ट्रीब्यूटर की लॉगिन कैसे करनी है, प्री ऑर्डर कैसे रेज करना है, प्री ऑर्डर को एक्टिवेट कैसे करना है। इसके बाद परचेस करने जाएंगे तो PUC के पास जाओगे तो क्या क्या सिस्टम है जो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इंडिया शॉपी पे ऑनलाइन खरीदना तो क्या क्या तरीके से, पूरा वीडियो इसके अंदर ये समझाया गया है। मैं कितने लीडर्स को जानता हूँ, ये बेचारे ना फ्राइडे के दिन मतलब बंधुआ मजदूर की तरह दोपहर से लेकर रात तक लॉगिन करने में बिजी है पूरी नीचे की टीम के, क्योंकि आते ही नहीं किसी को, यही बेचारा सबकी लॉगिन कर रहा। अब इसकी जगह पे अगर आज टीम में लोगों ने MIDG वर्ल्ड के DOP के थ्रू अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर सीख लिया, या 20 की लीडरशिप जो बची हुई है उन्होंने सीख लिया, स्टेप बाय स्टेप सीख लिया, कितना टाइम बचता है और कितना नॉलेज टीम के अंदर जाता है। और ये जो नॉलेज जाता है, जब ये प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम में जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मेरे को ये भी पता है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताता हूँ, DOP एक आदमी को देखना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, एक नया आदमी हो चाहे लीडर हो, आज भी कंपनी के रूल नहीं पता, एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है, कौन सा काम सही माना जाएगा, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, आज भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सारा कंपनी का रूल रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में मिलेगा। और जो चौथा कोर्स इसके अंदर है राइट चॉइस। राइट चॉइस अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग, ये वाला कोर्स है राइट चॉइस। तो मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलिए, मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर जोश के अंदर बिजनेस में आ चुका हूं, मैं गेटवे टू सक्सेस देख भी लिया और जिसको दिखाना उसको प्रॉपर दिखा भी दिया। मैंने सीख भी लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैसे लॉगिन किया जाता है, किस तरह से। अब मैं अगर कहीं एक नए आदमी को प्लान भी दिखा रहा हूँ, 2 सवाल और उसका जवाब देने लायक मैं हूं कि नहीं बिना अपलाइन के। अब कोड ऑफ कंडक्ट भी मेरे को पता चल गया, मेरे साथ कोई गलत करेगा मेरे को पता, और मैं ये काम करूंगा नहीं ये मुझे पता चल चुका है, तो ये चीज की भी नॉलेज मिल गई। अब वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग, जब इसको समझना है उस दिन अगर इसको ये वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग भी पता चल गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चला जाएगा। सिखाने वाले कौन है, हमारे इंडस्ट्री के टॉप के लीडर्स। जैसे एग्जांपल के लिए किशोर अहिरे साहब ही इसके अंदर सिखा रहे वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग, और किशोर अहिरे सर जैसे 6 लोग और है वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग सिखा रहे। और ये कहाँ के लोग हैं, पूरे इंडिया के, केरला के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, वेस्ट जोन के भी हैं, ईस्ट जोन के भी हैं, नॉर्थ जोन के भी, टॉप के लीडर्स। ये एक नया आदमी को सिखा रहे। क्यों, तू इस इंडस्ट्री में आया तो तू अपने आप को भाग्यशाली समझ, तू माई लाइफस्टाइल में आया, ये तेरी किस्मत है कि तू माई लाइफस्टाइल में आया, तू ये समझ। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर डे 1 जब ये सुनेगा
तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इस बिजनेस में टिकने की और कुछ करने की इच्छा और डबल होती है कि नहीं होती है? यस ये सर। वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग, डे वन पे अगर ये एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ये 5 चीज देख लेगा ना, मैं बताता हूँ आपके फिजिकल सिस्टम तक 10 में जो पहले 2 पहुंचते थे, अब अगर 4 भी पहुंच गए ना 10 में से, तो आपका रिटेंशन लेवल 200% हो गया। पहले आपके सिस्टम में 2 ही लोग सर्वाइव कर पाते थे, अब 2 की जगह 4 हो गए। तो 4 होने का मतलब आपका रिटेंशन 200% हो गया। अब समझ लो आपको एक इमारत बनानी है अपनी डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में। इमारत में जितने लोग बनाने में मेरा हाथ बटाएंगे, मेरी टीम जितनी बड़ी बनेगी, उतना जल्दी मेरा इमारत खड़ा होगा। तो ये रिटेंशन बढ़ गया ना, तो आपका जो रैंक एडवांसमेंट होने वाला है, जो 1 साल में होता है, वो 6 महीने में हो सकता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे लोग इसके अंदर एजुकेट होके इसके अंदर लग पड़े। तो ये हो गया मॉड्यूल 1। इसके अंदर जो पहले 3 कोर्स है वो फ्री है, गेटवे टू सक्सेस, डीओपी और कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब आज अगर आप प्ले स्टोर पे MI DG वर्ल्ड डाउनलोड करेंगे, तो MI DG वर्ल्ड डाउनलोड करने के बाद सब्सक्राइब बिना किए ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं। तो ये आपके क्या नए बात है, जबरदस्त। प्रोस्पेक्ट है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो MI DG वर्ल्ड डाउनलोड करके GTS देख, बाकी के सवाल मेरे से पूछ, डीओपी देख ले, कैसे हमारे इधर सिस्टम काम करता है, कितना प्रोफेशनल तरीके से सारे काम होते हैं। ये सब अगर एक नया प्रोस्पेक्ट देगा तो आपके लिए क्लोजिंग तो MI DG वर्ल्ड ही कर देगा। 2-3 ऑब्जेक्शन है वो तो आप या आपका लीडर हैंडल कर लेगा। आप सोच के देखो कितना बड़ा टूल आपके पास आया है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल, जिसके अंदर तीनों फ्री है। अब सेकेंड मॉड्यूल, अब मेरे को सारी चीजें मिल गई। चीजें कैसे? जैसे आप समझ लीजिए आपको एक मर्सिडीज मिल गई लाइफ में, वो मर्सिडीज का नाम है माई लाइफस्टाइल। अब आपको ये बता दिया गया गियर क्या है, टायर क्या है, इंजन क्या है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। अब किस तरह इस बिजनेस में चलना है वो अगर आपने सीख लिया तो ये गाड़ी सीधा सीधा आगे चलेगी। पर अगर यही नहीं सीखा तो ये गाड़ी राइट लेफ्ट जाके किधर ठुक जाएगी और बिजनेस से आउट हो जाते। तो अब मेरे को सब चीज समझ में आ गई, अब इस गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कोर्स कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कर सकता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर, वो है स्टार्ट राइट फ्यूचर राइट, जो होता है 4 बेसिक्स ऑफ बिजनेस। 4 बेसिक मतलब कॉन्टैक्टिंग एंड लिस्ट मेकिंग, इसके बाद फिर वो जो इनवाइटिंग के बाद क्लोजिंग के बाद फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये सारी जो 4 बेसिक एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाई जाती है। बदकिस्मती से 10 में से 2 ही यहां तक पहुंच पाते सीखने के लिए। पर अगर आज एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को डे 1 पे अगर वो 1 घंटा और निकाल के इसको सुनेगा, तो जो गलत तरीके से प्लान दिखा रहा है उसकी जगह GTS दिखाएगा और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरह सीख के उसके 2-3 सवालों के जवाब देते, तो अपलाइन नहीं भी आएगा तो ये क्लोज करके बैठ जाएगा। वो भी प्रॉपर बिजनेस समझा के, उल्टा सीधा समझा के नहीं, तू आजा मैं देख लेगा और तू सिर्फ पैसा दे दे, वो टाइप का नहीं, समझ के समझा के इसके अंदर लेके आएगा। सिखाने वाले कौन? हमारे टॉप के ITC, GTC, UTC और डायमंड, ये लोग सिखा रहे 4 बेसिक्स। एक लीडर ने 15 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके बताए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये जवाब देना है। दूसरा और 10 तरीके के क्वेश्चन बता रहा, तीसरा और। तो ये जो नया आदमी जब ये टॉप के लीडर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही सुन लेगा तो उसको पता है कि अभी ये बिजनेस के अंदर कोई सवाल पूछेगा तो मेरे को जवाब देना आता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया अलग अलग लैंग्वेज है, आपको हिंदी में, आपको मलयालम में और आपको तमिल में, 3 लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा। अब देखिए किशोर अरे साहब है ना, पूरे इंडिया में आइकन है, पर एक गड़बड़ है किशोर अरे साहब में, वो ये कि इनको तमिल मलयालम नहीं आती। और बहुत तमिलनाडु बेकार वाले और केरला वाले बहुत इच्छा रखते हैं कि काश किशोर अरे साहब को हम सुन पाते, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। अब MI DG वर्ल्ड में किशोर अरे साहब ने वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग पे बात किया है। अब वो तमिलनाडु हो चाहे केरला वाला हो, उसको तमिल लैंग्वेज में किशोर अरे साहब बोलते हुए मिलेंगे। मलयालम भाषा में किशोर अरे साहब को उसको सुनने को मिलेगा। किशोर अरे साहब ने अपने एंगल से क्या समझाया वो उसको सीखने को मिलता है, जो फिजिकली तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक किशोर अरे साहब मलयालम में तमिल ना सीख ले, या जब तक तमिल और मलयालम वाला हिंदी ना सीख ले। तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं था, डिजिटली डब्ड वर्जन इसके अंदर मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे लोग हैं, उन्होंने मोहनन साहब को सुना होगा, जबरदस्त लीडर है, जबरदस्त सिस्टम चलता है, बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। पर वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये लोग बहुत सुनना चाहते हैं पूरे इंडिया में उस एरिया के अलावा, पर सुनने को मिलता नहीं है क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती और बाकी सुनने वालों को तमिल मलयालम नहीं आती। पर वही मोहनन साहब इसी MI DG वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं तमिल में, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा क्योंकि डब्ड हिंदी है। तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से सोचिए, एक लीडर के एंगल से सोचिए, उसके पास कितना बड़ा खजाना मिल गया है लोगों से सीखने का, जिन्होंने करके दिखा दिया, जिनके लिए लोग हजारों रुपए खर्चा करके इधर से उधर जाते, वो आपके घर पे आपके बेडरूम में आके सिखा रहे। आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग मतलब
अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, आज मैं नया आदमी हूं तो मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी वाला है, कोई प्रोफेशनल है। किस तरह से इनको इनवाइट करना है, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट में जोड़ के इनविटेशन कैसे करना है, ये सब हमारे सीईओ सलील मैथ्यू सर सिखा रहे। 1 घंटे का सेशन है। अच्छा। बहुत सारे एसटीसी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सेल्फ स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं। इनसे पूछे सेल्फ स्पॉन्सरिंग क्यों बंद? सर लिस्ट ही खत्म हो गई। तो लिस्ट राइट। कैसे सारी जिंदगी खत्म ना हो, वो सीखने को इधर मिलेगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगा, एक लीडर को भी मिलेगा, किस तरह ऑन गोइंग लिस्ट सारी जिंदगी चलती रहे, किस तरह से आप अपनी लिस्ट बढ़ाते रहो, जोड़ते रहो, बढ़ाते रहो, जोड़ते रहो, वो सीखने को मिलेगा। ड्रीम बिग अचीव बिग मतलब ड्रीम्स एंड गोल्स, जो हम नॉर्मली हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एडजस्टेड दुनिया से डायरेक्ट सेलिंग में आया है। इसको सारी जिंदगी यही देखा है इसने कि जितने में मिल रहा है उसमें गुजारा कर, जितना भी मिल रहा है गुजारा कर। अब ये ऐसी दुनिया में आया है कि जब तक इसका हम सपना देखना चालू नहीं करवाएंगे तब तक इस बिजनेस में वो बड़ा काम करेगा ही नहीं। तो ड्रीम्स एंड गोल्स ये सब डायरेक्ट सेलिंग में ही सिखाया जाता है। तो तेरे उम्मीदों को और तेरे सपनों को फिर से जगा। तो ये कौन सिखा रहा है? हमारे टॉप के जीटीसी, यूटीसी, हमारे आईटीसी एंड डायमंड लोग, 6-6, 7-7 लोग, एक सपना दिखाना और क्यों जरूरी है सपने देखना और किस तरह गोल सेट करना है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो सिखाने के लिए भी हमारे लोग बैठे। और जैसे मैंने बताया ये आपको 3 लैंग्वेजेस में मिलेगा। इस 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, इसके बाद हिंदी, तमिल और मलयालम। 7 आर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो 7 आर में से 4 आर तकरीबन हर लीडर को पता है। रिटेलिंग, रिटेंशन, रिक्रूटमेंट, रीपरचेज, यहां तक की दुनिया सबको पता है। इसके अलावा भी 3 आर है जो बहुत नेसेसरी है, जो माइलस्टाइल की देन है, हमारे जो मैनेजमेंट की देन है। वो 3 आर और कौन से इसमें जुड़ गए? रीएक्टिवेशन, जो छोड़ के गए लीडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर, आज उनको फिर से इस बिजनेस में कैसे एक्टिव किया जाए। रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए। और चौथा है रिकॉर्ड, अपनी टीम का, बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सिखाया गया। 7 आर इसमें सीखने को मिलता है। और मैं बताता हूँ इस मीटिंग में आज जितने भी मेरे को लीडर लेवल के लोग जो सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धुआंधार बिजनेस करते करते आज ब्रेक लग गई बिजनेस में या गाड़ी स्लो हो गई, अगर आप ये 7 आर का एक एक लीडर का सेशन सुनेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा 2-3 आर पे आप काम ही नहीं कर रहे। और जब आप वो 2-3 आर इन लोगों से सीखेंगे क्यों जरूरी और कैसे काम करना है, तो ऑटोमेटिक जो आपकी पुरानी स्पीड है वापिस आ जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वर्किंग माई वे अप है खाली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, ये हर एक रैंक के लीडर के लिए सीखने के लिए। देखिए मेरे को एक चीज पता है कि आज अगर किशोर अय्यर साहब एक टॉप के लीडर को स्टेज पे सुन रहे हैं ना, तो वो भी उसके पॉइंट नोट करते हैं सीखने के लिए, भाई ये क्या सिखा रहा है। तो सीखने का सिलसिला टॉप लीडरशिप कभी नहीं छोड़ता। और यही सीखने का सिलसिला टॉप लीडरशिप जब आपको आपके सहूलियत पे सीखने को मिल रहा है, तो आप अगर उसको अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी अटकी है वो चलने लग जाएगी। तो 7 आर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जितने लोगों के बिजनेस स्लो चल रहे उनको सीखने के लिए। माइंडसेट फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, ये भी हमारे सलील मैथ्यू सर का एक सेशन है जिसके अंदर माइंडसेट हमारा अलग अलग स्टेज पे कैसे कैसे रहना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। तो रेस मतलब है रैंक एडवांसमेंट कोर्स, है ना। तो 1, 2, 3 लिखा है, 3 टाइप के रैंक एडवांसमेंट कोर्स है। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटर अगर टीसी बनना चाहता है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या काम करने के तरीके होने चाहिए। अगर कोई टीसी बन चुका है उसको एटीसी बनना है, या एटीसी को डीटीसी, या डीटीसी को जेडटीसी, जेडटीसी को एसटीसी। तो जिसको जो जो रैंक पे जाना, तो टीसी से लेके एसटीसी तक कैसे जाया जाए, ये कौन बता रहा है? जीटीसी, यूटीसी, डायमंड बता रहा है कि तू कहाँ पे अटका पड़ा, कहाँ गलती कर रहा, तू ये तरीका अपना तो तेरा बिजनेस फटाफट फटाफट रैंक चेंज करेगा। और कितने एसटीसी जो कहीं ना कहीं जाके अटक गए, तो एसटीसी से आरटीसी कैसे फास्ट बनना है। ये जो हमारे लीडर्स है ये कभी अटके नहीं, इसके लिए आज ये यूटीसी जीटीसी बन गए। तो ये लोग कैसे उस रैंक पे इन्होंने काम किया, ये आपको वो टिप देते हुए मिलेंगे। तो आज आप कोई भी रैंक पे हो, इन तीनों में से अंदर ही आप आने वाले हो। ये कोर्स 7 आर कोर्स ये टॉप के लीडर्स जितने भी एनटीसी, आरटीसी, सीटीसी सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिखाने वाले डायमंड, यूटीसी, जीटीसी से नीचे लोग नहीं है, वो लोग सिखा रहे हैं इसके अंदर। जो लोग इस रास्ते पे बहुत फास्ट ग्रोथ करके गए वो सिखा रहे हैं इस रास्ते पे अगर तुम अटक गए तो क्यों अटक गए, और ये ठीक करोगे तो आगे चला जाएगा। तो ये वर्किंग माई वे ऑफ 40 लेक्चर है, 40, ये सारे मिला के 40 आपको सुनने को मिलेंगे। इसके बाद एक्सपर्ट प्रोडक्ट नॉलेज, ये तीसरे कंपार्टमेंट। तो एक्सपर्ट प्रोडक्ट नॉलेज मतलब क्या है? एलिमेंट्स जो हमारी जान है, हमारे प्रोडक्ट में जो क्वालिटी और ये सब एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन। तो एलिमेंट्स में एक्सपर्ट लोग
जो भी सब्सक्राइबर उसको देते हुए मिलेंगे। तो इसके अंदर ये एक्सपर्ट लोग कौन है, डॉक्टर डीबी नारायण और के राजेश। और डॉक्टर डीबी नारायण और के राजेश का आपस में वार्तालाप है, और ये वार्तालाप 3.5 घंटे का है। और इस 3.5 घंटे में एक एक प्रोडक्ट क्यों, कैसे, क्या, सब चीज इन्होंने आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करके, ये जो भी सुनेगा उसको जानकारी। अब आप 2 एंगल से इसको समझिए। पहला, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आज ज्वाइन हुआ है, अगर इसने 1-2 दिन के अंदर इन लोगों को सुन लिया जो सिंपल भाषा में समझा रहे हमारे प्रोडक्ट क्या क्या करते हैं, तो और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, रिटेल करने के लिए रेडी हो जाएगा और प्रॉपर नॉलेज के साथ रेडी होगा, और ये जाके सेल करके भी आ जाएगा रिटेल में। तो इस बिजनेस में 100-200 रुपए किसी भी तरीके से अगर माई लाइफस्टाइल से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का आ गया, तो कम से कम 2 से 3 महीना वो सांस लेता हुआ इस बिजनेस के अंदर टिकेगा। तो इनिशियली ये जो रिजेक्शन आती है, लोग नहीं जुड़ते, सक्सेस नहीं मिलता, छोड़ के चला जाता, पर इसी की जगह अगर 200, 500, 1000 रुपए इसने ये सेशन सुन के रिटेल करके भी ले लिया ना, तो ये आपके फिजिकल सिस्टम में पहुंचने लायक मोटिवेटेड रहेगा और ये पहुंचेगा। तो सिखाने वाले कौन, डॉक्टर डीबी नारायण, के राजेश। और मैं आपको लिख के देता हूं कि इन दोनों को एक साथ 3.5 घंटा डिस्ट्रीब्यूटर लेवल कभी भी नहीं सुन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। टॉप के लीडर्स को सुनने को मिल जाएगा कभी कभी 1-2 साल में एक बार, पर नीचे के लीडर्स कभी भी नहीं। तो ये चीज उनके मोबाइल के ऊपर उनके टाइम पे सुनने को मिल रहा है। आप सोच के देखिए, एक आदमी नया नया जुड़ा है, सारे दिन वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग उसके दिमाग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रात को जैसे ही फ्री होता है इंटरेस्ट के साथ इसको सुनेगा, तो अगले दिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा जो इसको 2 पैसा कमा के देगा। हमारे मोहन बेलगांवकर सर, जो 7 प्रोडक्ट है हमारे एग्रो के, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरा डिटेल में। मेरे को बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि सर 50 फार्मर इकट्ठे हैं, मोहन सर को भेज सकते हैं। तो मोहन सर कितने खेतों में जाएंगे, पर MIDG वर्ल्ड में यही चीज वो समझाएंगे। तो ये मोबाइल मोहन सर को हर एक फार्मर के पास पूरे इंडिया में पहुंचा सकता है। तो आप सोच के देखिए इस टूल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज एक खेत में घुस जाओ, आप ये वीडियो चलाओ, सामने वालों को आप सिर्फ समझाते रहो, या वो खुद डायरेक्ट समझ लेगा और वो बोलेगा हाँ काम की चीज है, 3-4 डाउट है, क्लियर करो, 3-4 डाउट आप क्लियर करो और आपका सेल भी हो गया। तो आज मोहन सर आएंगे, कब आएंगे, मेरा वो कहाँ पे पहुंचेगा। उसके अलावा एक ऑप्शन और है कि एक एक आदमी जो MIDG वर्ल्ड सब्सक्राइबर वो एग्रो भी कर सकता है। इसके बाद जो हमारे कंपनी के ट्रेनर जैसे श्वेता राय मैडम होगी, या दीपान्विता गांगुली, या देवज्योति बनर्जी, जो कंपनी के ट्रेनर्स है, ये लोग हर एक जो हमारा प्रोडक्ट है वेलनेस के, जितने भी ऑन माइल और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट है, 20-20 मिनट एक एक प्रोडक्ट का शॉर्ट जिसको बोलते हैं नॉलेज दिया है। ये प्रोडक्ट है तो इसमें क्या जड़ी बूटी है, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितने टाइम लेना चाहिए, कितने दिन सारी जानकारी 20-20 मिनट में दी गई है। अब आप इसको देखो कि अगर आज आपके नीचे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है MIDG वर्ल्ड लेके, अगर ये सब सीख गया तो आपकी टीम में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कम से कम नॉलेज लेके रिटेल करेगा तो भी उस बेस पे टिक जाएगा। तो ये हमारा तीसरा मॉड्यूल था। चौथा जो कंपार्टमेंट है ये स्पेशल सब्जेक्ट। अब जो पहले 3 थे बेसिक्स, इसके बाद आप बिजनेस कैसे किसी भी रैंक पे हो कैसे आगे बढ़ोगे, और तीसरा जो प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन था, तो ये था बिजनेस का ग्रोथ के लिए। अब ये वाला जो है ये पर्सनल ग्रोथ के लिए। आज देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने स्किल जैसे जैसे सक्सेस बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपने अपना स्किल अपग्रेड नहीं किया ना, तो आपकी टीम आपको अपलाइन मानेगी, कभी भी आपको लीडर नहीं समझेगी। लीडर तब समझेगी जब आप उनसे 2 ऊपर के स्किल सीखते हुए सारी जिंदगी आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको लीडर वो मानेंगे। तो आज वो स्किल अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो 3 ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम है इस मॉड्यूल के अंदर, वो क्या है, सबसे पहले NLP, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों के लिए नया भी है। तो ये कोर्स क्या होता है, ये किस तरह से लाइफ में और सक्सेसफुल बना जाए, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। तो जितने टॉप के प्रोफेशनल लोग हैं जो जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग NLP करते हैं कि हमको और अंदर से एक पूरा डिटेल्ड जानकारी चाहिए। तो वहां पे बाजार में आपको 10,000 के NLP ट्रेनर भी मिलेंगे जो आपको कोर्स करवा देंगे, और कुछ कुछ ट्रेनर 5-5 लाख रुपए भी लेते हैं NLP सिखाने का। अब वो लोग जो सिखाएंगे सारी इंडस्ट्री के लोगों को वो सिखाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लोग जाएंगे, कुछ मार्केटिंग के लोग जाएंगे, कुछ CA जाएंगे, कुछ डॉक्टर जाएंगे, कुछ बिजनेसमैन जाएंगे, कुछ नौकरी वाले जाएंगे। सीखना चाहते हैं, हमको लाइफ में सक्सेस बनना है। तो वो लोग हर एक आदमी के लिए थोड़ा थोड़ा उसके मतलब का सामान रखते हैं। तो आप डायरेक्ट सेलर बन के अगर वहां सीखने गए तो 20% आपके काम का मिलेगा, बाकी आपके काम का नहीं है, क्योंकि उनको पूरा मार्केट देखना है। पर यही NLP अगर आप माई लाइफस्टाइल में उसी सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पहली बात ये जो 11,000 आप दोगे, इसी में NLP देख सकते हैं। इस NLP में फर्क क्या है कि जो आप सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में बनना चाहते हो, तो NLP आपकी क्या मदद कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस बनना, वो आप उसी सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे जो टेलर मेड प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग के लिए है, माई लाइफस्टाइल के लिए है, वो 100% आपके काम का मटेरियल है, और वो उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग, आज जितने भी डायनेमिक एवोल्यूशन में यंग क्राउड है, 30 साल के 35 साल के,
जो आज इनको पता है कि आज डिजिटल अगर हम पीछे रह गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फेसबुक मार्केटिंग, इसके अंदर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इसके अंदर यूट्यूब जो आज की क्रेज है, हर एक लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे यूट्यूब में देखता हूँ, वो प्रोडक्ट के वीडियो डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। अब इसमें ये बताया जाएगा कि माई लाइफस्टाइल का बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है तो फेसबुक पे आप किस तरह से मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से मार्केटिंग करो, आप यूट्यूब पे किस तरह से मार्केटिंग करो कि आपका बिजनेस माई लाइफस्टाइल का ग्रो। तो टेलर मेड फॉर माई लाइफस्टाइल बिजनेस मार्केटिंग कैसे करना वो सीखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया, अपने आपके स्किल अपग्रेड करने पड़ेंगे जैसे जैसे हम रैंक चेंज करते हैं। आज आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो, आपको माइक पकड़ने में डर लगता है, पर आप डीटीसी बनने के बाद भी अगर माइक पकड़ने में डर लगेगा तो नीचे जो टीसी है, आपके नीचे एटीसी है जो डिस्ट्रीब्यूटर, आपको लीडर समझेगा क्या? नहीं समझेगा, वो सोचेगा ये तो अपलाइन है। तो आज वो स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे कम्युनिकेशन स्किल चेंज होते रहने चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमको करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, आज मेरा टीम बढ़ गया है, मेरे को फैमिली भी देखनी है, अपना लाइफ भी देखना है, टीम अलग अलग बिखरी पड़ी है, उनको कैसे, ये सब चीज डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगा। और लीडरशिप कैसे अपने अंदर जगानी है, किस तरह की स्किल्स होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर है। प्लस सेलिब्रिटी सेशंस भी मिलेंगे, तो सेलिब्रिटी में आशीष विद्यार्थी जी आके आपको मोटिवेट करेंगे। तो ये सारा अपने आप को इस बिजनेस में और लाइफ में ग्रो करने के लिए ये मॉड्यूल 4 है, डिपार्टमेंट 4 है। इसके बाद हम 5वें के ऊपर चलते हैं। तो 5वें के अंदर इंस्पायरिंग टॉक शोज, जैसे कपिल शर्मा टॉक शो है। कपिल शर्मा एक सेलिब्रिटी से सवाल जवाब करते हैं और दर्शक सब सुनते हैं, उसी तरह ये टॉक शो है। तो टॉक शो के अंदर 25 से ज्यादा टॉक शोज है। और ये टॉप के हमारे जो क्रीम आइकन्स जिसको बोलते हैं, जिनको आप रोल मॉडल, महागुरु, हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता जो बोलते हैं, ये सब के सब इस टॉक शो में है। और इसमें वो लोग अपने सक्सेस स्टोरीज, ये अपने सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं जिनको आप सुनने की इच्छा रखते हो। जैसे अगर मैं आपको फिजिकली बताऊं तो हर पीपीएसएस करता है जो, और वो जो पीपीएसएस होता है वो इतना डिटेल में नहीं जाएगा जितना ये सक्सेस स्टोरीज ये आपको डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक पब्लिक के सामने नहीं, एक इनके दिल से निकली हुई बात है। तो ये अपनी सक्सेस स्टोरीज में ये भी बताएंगे कि मेरा बिजनेस कैसे चालू हुआ, मेरा स्ट्रगल पीरियड क्या था, मेरा बिजनेस जब ऊपर गया तो किस कारणों से ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं नीचे भी गया तो क्या कारण हुआ, फिर से मैंने कैसे उठाया। तो ये सब उतार चढ़ाव इनकी लाइफ के इस बिजनेस को लेके आपको समझाए जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं अगर आज आप लो में हो, कॉन्फिडेंस में लो हो, मोटिवेशन में लो हो इस बिजनेस को लेके, अगर आप 1 2 3 टॉक शो देख लोगे ना तो आप बिल्कुल दन खड़े हो जाओगे, नहीं कल से तो मैं बिजनेस करूंगा। आज जिस फेज में मैं हूँ, सामने वाला स्पीकर भी उसी फेज में था, उसने हार नहीं मानी, मैं भी हार नहीं मानूंगा, वो लगा रहा था मैं भी लगा रहूंगा। ये सब सीखने को मिलता है, टिप मिलेंगी आपको, मैसेजेस मिलेंगे बढ़ते रहने के। इसके अंदर कौन कौन से आइकॉनिक लीडर्स मतलब आईटीसी, जीटीसी, यूटीसी, डायमंड, इनके टॉक शोज है। इसमें अहिरे साहब की भी पूरी लाइफ हिस्ट्री, और मेरे को पता है आपने जितना अहिरे साहब को सुना होगा उसमें से 60% जो इसमें सुनेंगे वो बहुत सारी चीजें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो अहिरे साहब कैसे स्टार्ट किया, कब स्ट्रगल किया, किस तरह से क्या प्रॉब्लम आई, कैसे डील किया, टॉप में गए तो क्या हुआ, कभी नीचे बिजनेस आया तो किस तरह उठाया। तो अकेले अहिरे साहब नहीं है, कम से कम 5 से 10 आईटीसी साउथ के इधर उधर, जीटीसी यूटीसी आपको बता रहे अपनी सक्सेस की लाइफ स्टोरी। और मैं इतना जानता हूँ, ये जो 25 टॉक शो है ना, अगर एक गधे को दिखाएंगे ना तो घोड़ा बन के अगले दिन से काम करना चालू कर देगा वो, क्योंकि मैं 25 सुने हैं। तो वो मैं बोलता हूँ आप नेगेटिव माइंडसेट में इस बिजनेस को लेके है ना, कभी भी MI डिजिटल का एक टॉक शो देख लेंगे ना, उसी दिन आप गर्दन हिलाते हुए फिर से खड़े हो जाएंगे, नहीं छोड़ूंगा नहीं। वुमेन प्रेनर मतलब जो टॉप की लेडीज जिन्होंने माई लाइफस्टाइल के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की, तो ये लेडीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज देखिए लेडीज लोगों को अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस बिजनेस में, और हर एक लेडी को ये लगता है जो तकलीफ मेरे को है ना, ये जो बन गई ना लेडीज, इनको ये तकलीफ नहीं थी, जबकि एक्चुअल में जब टॉक शो में सुनेंगे तो उनको पता चलेगा ये जो तकलीफ मेरी है तो इनको भी थी, वो भी उस टाइम पे उन्होंने कैसे डील किया, इस चैलेंज से कैसे वो बाहर निकले। तो एक एक लेडीज अपने अपने चैलेंज बताएगी, तो हर एक लेडीज बोलेगी नहीं ये तो मेरी भी स्टोरी है। तो वो लोग उस चैलेंज से आगे बढ़ गए तो मैं भी इस चैलेंज से आगे बढ़ूंगी। तो हर वुमेन के लिए वुमेन ट्रेनर देखना कंपलसरी है। आप ये वुमेन ट्रेनर्स को ही सुनोगे ना तो आप कभी भी माई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ोगे। इंस्पायरिंग कपल्स, इंस्पायरिंग मतलब जोड़ी, हस्बैंड वाइफ जो बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे इधर जो हमारे टॉप के कपल्स हैं जो आईटीसी बन गए और जो जीटीसी बन गए, उनकी जो मियाँ बीवी काम कर रहे तो उसका क्या फर्क हुआ, किस तरह से मियाँ और बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे। तो मैं तो एक ही टिप देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोग हैं
जो आज बीवी का सपोर्ट नहीं है इस बिजनेस को लेके, हो सकता है किसी भी कारण से हो सकता है इनकम कम आ रही हो, टाइम ज्यादा जा रहा हो, तो बोले कहाँ फंसे पड़े, ये सब चलता है नॉर्मली स्टार्टिंग में। अगर मैं बोलता हूँ एक इंस्पायरिंग कपल शो, अपनी बीवी को साथ में बिठा के एक शो दिखाओ MIDG वर्ल्ड पे अपनी बीवी को, जब हमारे लीडर की वाइफ जब बोलेगी कि मैंने इनको सपोर्ट दिया तो आज हमारा घर इतना बढ़िया हो गया, आज हमारी लाइफ इतनी बढ़िया हो गई, बच्चे आज जबरदस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज हमारा घर इतना बड़ा हो गया क्योंकि हम मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे हैं। जब आपकी वाइफ देखेगी ना, वो खुद बोलेगी मेरी सोच गलत थी इस बिजनेस को लेके, आज मैं भी तुम्हारे साथ कल से इस बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में भी वो बात करेंगे कि जब इनकम नहीं आता था तभी भी मैंने सपोर्ट दिया। तो आज आपकी वाइफ भी बोलेगी नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ये दिन आज है कल नहीं रहेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो सेम चीज लेडीज के लिए भी अप्लाई होता है जिनके हस्बैंड इसके अंदर फेवर नहीं। मैं बोलता एक इंस्पायरिंग टॉक शो दिखा दो कपल का, चाहे आप अपने हस्बैंड को दिखाओ या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को दिखाए, मैं बोलता मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे, इनकी स्टोरी इतनी जबरदस्त जब ये बताएंगे ना तो वो बराबर सामने वाला समझेगा। यूथ आइकन्स, 30 साल की उम्र में ITC कैसे बन गए, 28 साल की उम्र में NTC कैसे बन गए, तो इन्होंने इस कम उम्र में ऐसे क्या क्या काम किए जो इतनी फास्ट प्रोग्रेस हो गई, हर लीडर के लिए समझने की बात है। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे टिप्स आपको मिलेंगे। इसके बाद जिंदगी मिले दोबारा, जो हमारा मेन पॉइंट है इस बिजनेस का, नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी में जो हमारे टॉप के लीडर, जो भगवान ने दुर्भाग्यवश समय से पहले उनको लेके ऊपर चले गए, पर आज भी उनकी फैमिलियां हैं, आज भी उतनी या उससे भी बढ़ के इनकम आती है, जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं फील्ड में, तो आज वो आपको इंस्पायर करेंगे। और ये टॉक शो अगर आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ दिखाएंगे, मैं बोलूंगा आपकी पूरी फैमिली आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करने में लग जाएगी। तो जिंदगी मिले दोबारा फैमिली को इस बिजनेस में किस तरह लेके आना, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट समझे ये बिजनेस हमारे लिए आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अहमदाबाद में था 30 तारीख को, यही संकल्प प्रमोशनल प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, और मेरे को एक ITC उधर बाद में आके मिले, वो बोलता है सर मेरा एक ऑफिस है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में मैंने 11 ज्वाइनिंग निकाली सिर्फ जिंदगी मिले दोबारा दिखा दिखा के। बोलता प्लान तो बाद की स्टोरी है, जिंदगी मिले दोबारा दिखा के ही बाकी के 11 लोग आ गए। आप सोचो कितना बड़ा आपके लिए और आपकी टीम और नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये कितना बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं बोला मुंह से प्लान नहीं दिखाएगा, जिंदगी मिले दोबारा दिखा देगा अपने प्रॉस्पेक्ट को, तो बोलेगा नहीं नहीं करूंगा करूंगा। इंस्पायरिंग लेजेंड मतलब जो हमारे टॉप रैंकिंग लीडर्स है, जैसे क्राउन डायमंड राजेश यादव साहब, उनका शो है इसके अंदर 60 मिनट। उन्होंने पूरी जिंदगी में कहाँ कहाँ पे अटके, क्या क्या किया, कैसे नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव बनाया, कैसे हालात नेगेटिव थे पॉजिटिव बनाया, और आज यहाँ तक पहुंचे। तो आज राजेश यादव साहब है, अगले महीने आपको मुबीन मोहम्मद सर की स्टोरी सुनने को मिलेगी, उसके अगले महीने दयालन सर आएंगे, उसके बाद आशिक आहिरे साहब आएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि रेगुलर बढ़ोतरियां हर महीने होती रहेंगी, और ये सब के सब आप हो चाहे आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। तो ये टॉक शो ही एक ऐसी चीज है कि आदमी को सारी जिंदगी माइलस्टाइल में लगा के रखेगा। जब जब नेगेटिव हुआ एक टॉक शो देगा, गर्दन झाड़ के फिर से इस बिजनेस में वापस आएगा। और इसके अंदर जो फैमिली है, आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने MIDG वर्ल्ड ले लिया, पर मेरी फैमिली है, तो आज उस फैमिली के लिए अगर उनको कुछ सीखना है, कुकिंग भी सीख सकते हैं, डांस म्यूजिक भी सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स गेम, हेल्थ फिटनेस, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब बाकी की फैमिली के लिए भी उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है। तो ये 6 डिपार्टमेंट मैंने आपको MIDG वर्ल्ड के बताए। तो अब आप मानते हैं इस बात को? अगर मानते हैं तो ही यस लिखना, और चैट में एक दूसरे को देख के मत लिखना। अगर आप अब मानते हैं ये सब सुनने के बाद कि MIDG वर्ल्ड से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कुछ लोग अब ज्यादा रुकने के चांस है आपकी टीम में, अगर वो MIDG वर्ल्ड से लेते हुए और सीखते हुए चले। अगर आपको ये चीज सही लगती है तो आप मेरे को यस लिख सकते हैं कि अगर MIDG वर्ल्ड मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर लोगों को देना चालू किया तो एजुकेटेड टीम बनेगी, तो बहुत सारे लोग रुके। मतलब बहुत सारे छोड़ दो यार, मैं बोलता हूँ 10 में से 2 की जगह 4 भी रुक गए तो कितना बड़ा रिजल्ट में फर्क आता है। तो सब तकरीबन मानेंगे इस बात को, और मेरे को बहुत सारे यस भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये पिक्चर आपको रिलेट हो रही है क्या कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर MIDG वर्ल्ड लेके घुसेगा, अगर उसको लीडर बनाना है तो MIDG वर्ल्ड ब्रिज का काम करेगा। अब आप इस बात से सहमत अब हैं क्या? उस टाइम मैंने बोला आपको डायलॉग लगा होगा, अब ये समझने के बाद ये सही है कि नहीं है? यस सर। ये मैं आपको बताता हूँ, इतना जबरदस्त रिटेंशन का टूल है ना, जिसके पीछे पूरे डायरेक्ट सेलिंग के सारे लीडर दुखी हैं। देखिए मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूं जिसका मैं नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता, वर्ल्ड फेमस कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, इंडिया में भी टॉप में उसका नाम आता है। आज उस कंपनी में 3 साल सिर्फ ये बताया जाता है कि 1 रुपए कमाने के लिए तुम आओ मत इधर, 3 साल सिर्फ अपने ऊपर अपने को डेवलप करो।
एजुकेशन लो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे करोड़ों की तरह आएगा। और वो लोग बेचारे आज भी सीख रहे, पैसा आज तक नहीं आया। हमारे इधर तो पैसा देने वाला प्लान है, सिर्फ एजुकेशन की कमी थी जो अब MI डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे देने के लिए आ चुका है। करेक्ट है। तो ये 6 मॉड्यूल मैं आपको दोबारा से स्क्रीन के पे दिखा देता हूँ। ये सारे जो मैंने आपको बताया वो वाले हैं। और स्पेशल फीचर जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड सेशन है। रिकॉर्डेड सेशन का मतलब पता है क्या है? हर एक लीडर रिकॉर्ड करके उसके अंदर आपके उधर पड़ा है। तो इसको अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये अलादीन का चिराग आपके हाथ में लगा है। अलादीन का चिराग मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे। तो अलादीन का चिराग किस तरह काम करता है? इस अलादीन के चिराग को घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है, फिर उसमें से एक जिन बाहर आता है और जिन बाहर आके आपको एक डायलॉग बोलता है, बोल मेरे आका। क्या और चाहिए? फिर आप उसको अपना पूरा विश बताते हैं कि ये मेरी इच्छा है, तो वो बोलते हैं ठीक है, आपका हुक्म मेरे आका मैं सर। पूरा करता हूँ। तो सेम अलादीन का चिराग आपके हाथ में लग चुका है। रात के 2 बजे नींद खुली, चिराग को रगड़ो, तो फिर इसके अंदर से एक जिन आएगा और जिन है आपका GTC UTC ITC। और ये जिसको आप आका मानते हो ये आपको बोलेगा, बोल मेरे आका, रात के 2 बजे तेरे बेडरूम में क्या सीखना है? तो आप बोलोगे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है सिखाओ, तो ये क्या बात यस है मेरे। भाई, क्या एग्जाम्पल है, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है सब आपके पास। हकीकत एकदम है। आप मेरे जबरदस्त को एक चीज हकीकत है। बताओ, यहाँ पे जितने मेरे को लोग सुन रहे हैं, आज रात के 1-2 बजे या सवेरे के 6 बजे आप चाहते हो कि किशोर अरे साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे को सिखाएं इस बिजनेस के बारे में, पॉसिबल है क्या? MI डिजिटल में आप टक करके बोलो किशोर अरे साहब चालू। राइट। तो ये जो पावर है ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मिल गई तो आप सोचो ये कितना सीखेगा, और सीखेगा तो टिकेगा। ये धंधे का असूल ही यही है, नारा ही यही है, जो सीखेगा वही टिकेगा और जो टिकेगा वही कमाएगा। वही कमाएगा। और वो टिकना ही बहुत बड़ा काम है। और वही काम करने के लिए MI डिजिटल एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो सीख के टिकेगा ही टिकेगा, और टिकेगा तो कमाएगा ही कमाएगा। लोकल लैंग्वेजेस जैसे मैंने बताया, तो आज लोकल लैंग्वेजेस में हिंदी है, इंग्लिश में है, तमिल में, मलयालम में। आने वाले टाइम में इसी महीने के एंड में बंगाली भी जुड़ जाएगा। इसके बाद आसामी में भी काम चालू हो चुका है, और हो सकता है आने वाले टाइम में मराठी भी आए, हो सकता है बोल रहा हूँ। तो कल आके ऑफिस में खड़े मत हो जाना कब आ रहा है, तो हो सकता है नहीं, आने वाले टाइम में हमको मराठी भी आए। बहुत है, हमको मराठी भी बहुत है, कोई टेंशन नहीं। हमारे सब लोगों को हिंदी समझता है। बस फिर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कोर्स करेंगे तो। इसके बाद सिखाने वाले कौन है? कोई राइट लेफ्ट खाली इंडस्ट्री की बातें कर रहे नहीं, माई लाइफस्टाइल जिन्होंने करके दिखाया, जो माई लाइफस्टाइल की एक एक चीज जानते हैं, माई लाइफस्टाइल के सारे प्लस माइनस जानते हैं, बिजनेस के सारे प्लस माइनस, वो आपको सिखा रहे कि ये रास्ते से बच, ये रास्ते से चल। और एक्सपर्ट फैकल्टी किस चीज में? प्रोडक्ट के मामले में। कहीं से यूट्यूब पे किसी का सुन लिया और जाके बोल दिया और उल्टा सीधा रिजल्ट आता है, इससे अच्छा आप इनसे सीखो जो सिखाने, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाए वो सिखा रहे हैं आपको, और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी सिखा रहे हैं। और एक सब्जेक्ट के बहुत सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे। आप समझ लीजिए वाई माई लाइफस्टाइल, वाई डायरेक्ट सेलिंग। एक अहिरे साहब ने सिखाया अपने एंगल से, अब एक दूसरा एक डायमंड सिखा रहा है अपने एंगल से, तो 4 पॉइंट उसके भी इसको समझ में आए। इसके बाद एक तीसरा सिखा रहा है वही सब्जेक्ट पे एक अपने एंगल से। तो ऐसे 6 लोग अपने अपने एंगल से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाएंगे, तो जिंदगी में वो कभी नहीं भूलेगा कि माई लाइफस्टाइल क्यों करनी है और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, क्योंकि Yes. टॉप के लोग अपने अनुभव से सिखा रहे हैं। किसी ने 2 चीजें सिखाई, किसी ने और 2 चीजें सिखाई। तो अगर आप ये पूरी टीम के हिसाब से, खाली डिस्ट्रीब्यूटर मत देखो, आपके नीचे के लीडर भी अगर बहुत सारे हैं जो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बीच में, अगर ये चीजें वो लोग इससे कनेक्टेड रहे और इनसे सीखेंगे तो आपकी लीडरशिप भी रिटेन होती है और डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटेन होकर लीडर बनता है। प्लस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी इसमें MI डिजिटल लोगे तो आपको साथ में मिलती है। अब देखिए बहुत सारे TC लोग हैं जो एक्टिव है, उनको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंपनी की तरफ से वैसे भी मिलती है। अब अगर वो MI डिजिटल लेंगे तो एक पॉलिसी ये भी हो गई। पर इसमें एक ही चीज याद रखना है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी एक ही और नाम एक ही है, तो भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, पर एक ही पॉलिसी का पैसा मिलेगा। तो मेरे को अभी मैं एक मीटिंग में था, कल था शायद परसों था, तो एक लीडर ने पूछा कि सर इसके टर्म्स कंडीशंस क्या है, तो मैंने यही बोला टर्म कंडीशन मत पूछ, बहुत बेकार टर्म कंडीशन है, एक्सीडेंट में मरना पड़ता है। तो वो बैठ गया। तो GPA मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो रेगुलर एड ऑन मतलब, अब देखिए इस महीने में और भी आपके पास न्यूज आती रहेंगी, भाई ये स्पीकर और आ गया जिनको आपको सुनना है, मोहित टंडन साहब हो गए या फिर हर्षवर्धन जैन सर हो गए या साउथ का एक टॉप के लीडर, ये सब ऐड होते हुए चलेंगे। इसमें आयरे साहब एक 2 टॉपिक पे और बोलते हुए मिलेंगे आपको। तो ये सारे हर महीने जुड़ते रहेंगे, तो ये जो नॉलेज का खजाना है कभी भी खत्म नहीं होगा, आप सीखते ही रहोगे, रिन्यूट होगा लेटेस्ट। बिल्कुल हर बार अचीवमेंट। अब इसमें सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया है, 4 सर्टिफिकेट है, 4 टाइप के कोर्स है। तो पहला है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो मैंने आपको बताया,
इसमें से 3-4 कोर्स आप करोगे, क्वेश्चन आंसर दोगे तो एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। एनएलपी अगर आपने सीख लिया तो उसके क्वेश्चन आंसर दोगे तो एनएलपी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप क्वेश्चन आंसर दोगे तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल जाएगा। और पर्सनल ब्रांडिंग में कोई भी 3-4 कोर्स करोगे, आप एग्जाम दोगे तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट कैसा है, एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगा। आपके मोबाइल पे आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं उसी ऐप में ही, और वहीं पे आपका पास होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट आएगा, नाम आएगा, कौन से कोर्स का आपने लिया है, इसमें आपके जो लोगोस है कंपनी के वो आएंगे, और डेट और टाइम आएगा। तो ये हो गया लेवल 1 सर्टिफिकेट। इसमें 2 टाइप के सर्टिफिकेट है, पहला हो गया लेवल 1, एक दूसरा है लेवल 2 मास्टर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो वो वाला था पहले वाला सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ये है मास्टर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो मास्टर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मतलब अगर आप ये जो 4 कोर्स है, अगर इसमें आपने चारों में सर्टिफिकेट ले लिया तो आप मास्टर सर्टिफिकेट के क्वेश्चन आंसर करके मास्टर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब उस सर्टिफिकेट में मास्टर वाला नहीं दिखवा पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें टॉप की यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है ताकि वो सर्टिफाई करे कि ये वाला आदमी मास्टर बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। तो एक वहां पे बातचीत चल रही है और एक स्किल इंडिया से भी बातचीत चल रही है। 95% उम्मीद है कि स्किल इंडिया का भी ठप्पा इस पे लग गया है कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर बन चुके हो, तो वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और सेम वही है, क्वेश्चन आंसर देके तो हमको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अब 1 कोर्स मेनी लैंग्वेजेस, मतलब एक कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया बाकी डब्ड लैंग्वेजेस में, उसका एक सैंपल देखना है तो आप 1 सेकंड रुकिए, अभी वो चलने वाला, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक लैंग्वेज बाकी 2 लैंग्वेज में डब्ड वर्जन हम सुन सकते हैं। तो 2 रियलाइजेशन मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख भी सकते हो और इस रियलाइजेशन के बारे में आप विचार भी कर सकते हो। അതുകൊണ്ട് 2 റിയലൈസേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഈ റിയലൈസേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. சோ அந்த 2 ரியலைசேஷன்ஸ் என்னன்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் நண்பர்களே. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு லிங்க் அனுப்பலாம். இந்த ரியலைசேஷன்ஸை பத்தியான உங்க கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிச்சுக்கலாம். तो ये मानिक जाधव साहब के जो फैन है तमिलनाडु मलयालम में, आप तो मानिक जाधव साहब को सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक स्पीकर, भले उसने तमिल में बात किया, आपको हिंदी में डब्ड वर्जन सुनने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारे स्पेशल कोर्सेज है, जो मैंने बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनएलपी, तो इसका भी डायरेक्ट सेलिंग टेलर मेड है, उसका भी एक झलक 30 सेकंड का ഡൗൺലൈൻ இருந்தா ഏതിലെല്ലാം നമ്മ ഗവനം செலுத்தணும். நம்ம അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടീം ലീഡേഴ്സ് റാങ്ക്സിലും നെറ്റ്വർക്സിലും സെല്ലിംഗിലും വളരെ यूज आप ऐसे प्लान करो आपके कंटेंट को कि 1/3 ऑफ द कंटेंट आपका 1/3 ऑफ कंटेंट इज अबाउट आपके प्रोडक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको एट सम लेवल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, भले ही वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाए पर कभी कभार चल जाता है। तो 1/3 ऑफ आपका प्लानिंग होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में। जो नेक्स्ट 1/3 के पोस्ट रहने चाहिए वो ऐसे आपको प्लेस करना चाहिए कि जिससे लोगों को लगेगा कि आप आपकी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो। ये आपको आपके रिटेंशन फेज में बहुत ही हेल्प करेगा। और जो पहला जो 1/3 मैंने आपको जिसके बारे में बताया, जब आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बात करते हो तो ये आपको आपके रिटेंशन और रिक्रूटमेंट फेज में बहुत ही हेल्प करेगा। फाइनल 1/3 ऑफ द कंटेंट शुड बी अबाउट यू इंटरैक्टिंग विद योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट आप करो, आप उनके साथ डायरेक्टली बातचीत करो। इसकी वजह से आपका उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आप सोचिए आपके गोल्स क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने नेटवर्क में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, टीम लीडर उससे आगे आप अपने नेटवर्क को कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप कितना इनकम एक्स अमाउंट 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल बाद अर्न करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप सोच के विजुअलाइज करना चालू। அவங்க அப்ளைனா 2 बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट है समझना, इसके लिए इसको कवर कर रहा हूँ। सब